नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहाँ पिछली क्लास में हमने अकबर को पढ़ना शुरू किया था और आज हम अकबर के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा टॉपिक अकबर का है। बहुत सारे काम, बहुत सारी घटनाएं अकबर के टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि हमें अकबर को पढ़ने में 2 कक्षाएं लग गई। आज एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज भी लगभग 1 सवा घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास होगी और अकबर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सारे जो तथ्य हैं वो सारी चीज़ें आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी। एक हिस्सा जरूर रह जाएगा, वो है मनसबदारी व्यवस्था। तो जब हम मुगल काल का प्रशासन पढ़ेंगे, जब हम मुगलों का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां हम मनसबदारी व्यवस्था की बात करेंगे। क्या है, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा गया है कुछ इतिहासकारों के द्वारा। अकबर वॉज नोन एज द नेशनल एम्परर। तो उसका एक प्रमुख कारण मनसबदारी व्यवस्था रही, उसके सैन्य अभियान रहे, उसकी धार्मिक नीति रही, उसकी सामाजिक नीति रही। इन सभी कारणों की वजह से कई बार अकबर को राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है, एक नेशनल एम्परर भी कहा जाता है। तो मनसबदारी बस एक टॉपिक छूटेगा जो हम प्रशासन में कवर करेंगे, बाकी सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाते हो क्लास के बाद, जो लगाने चाहिए आपको, तो उसमें हो सकता है कि मनसबदारी वाले सवाल अभी आपसे ना बने, तो उनको आप होल्ड कर दीजिएगा, उनको स्किप कीजिएगा और जब प्रशासन पढ़ लेंगे तो उन सवालों को दोबारा आप लगा लीजिए। ठीक है। तो पहले हम कल की चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, ताकि 5 मिनट में सारी लिंक स्टैब्लिश हो जाए और फिर हम आगे की बातों को समझ सकें प्यारे दोस्तों। तो देखिए, कल की क्लास में हमने एक दो सामान्य परिचय पढ़ लिया था, हमने अलग अलग शासन कालों को पढ़ लिया था, हमने साम्राज्यवाद पढ़ लिया था। ठीक है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, इन सभी खानदेश की डेट ना कई जगह पर 1591 लिखी है और कई जगह पर 1601 लिखी है। तो दो अलग अलग डेट मिलती हैं, तो वो अभी अभी से हमने आपको बता दिया। आज की क्लास में हम आंतरिक विद्रोह पढ़ेंगे, राजपूत नीति पढ़ेंगे, धार्मिक नीति पढ़ेंगे, वास्तुकला पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे और मूल्यांकन पढ़ेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में जो प्राइमरली हमारा टारगेट होगा वो रिलीजियस पॉलिसी, इंटरनल रिबिलियन, आर्किटेक्ट, लिटरेचर, इकोनॉमिक, सोसाइटी और आखिर में उसका एवेल्युएशन। तो देखिए, कल सबसे पहले हमने ये जाना था कि अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के किले में अकबर का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में आता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो कि शिया संप्रदाय से संबंधित थी। शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी बहुत उदार विचार थे और संरक्षक बैरम खान उसके भी बहुत उदार विचार थे। दोनों के लिबरल थॉट्स का प्रभाव अकबर की धार्मिक नीति पर पड़ता है। अकबर का मूल नाम जलाल उद्दीन था। आपने टाइटल में देख लिया होगा, मैं जानबूझ करके टाइटल में पूरे नाम यूज करता हूँ क्योंकि वहां से भी एक सवाल बन सकता है। जैसे बाबर में भी आप देखें कि जहीरुद्दीन बाबर, तो वो पूछा गया सवाल है एक बार। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, तो टाइटल भी ऐसा हम रख रहे हैं कि एटलीस्ट आपको वहां से भी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। ठीक है। तो प्रथम विवाह हिंदल की पुत्री रुकैया बेगम से पहली शादी हुई थी। राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को तख्त ए अकबरी कालानौर पंजाब में हुआ था। बेसिकली तख्त ए अकबरी जैसी कोई जगह नहीं थी, एक टीला बनाया गया था, लेकिन बाद में जब मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई तब उस तख्त ए अकबरी का नाम दे दिया गया। तो कालानौर पंजाब में जहां पर उसका राज्यभिषेक हुआ था उसे तख्त ए अकबरी बोल दिया गया। 13 वर्ष 4 माह का था। बैरम खान संरक्षक नियुक्त किया गया और वकील ए मुतलक बैरम खान ने ही राज्य अभिषेक करवाया था। उससे पहले 1551 में अकबर को गजनी के सूबेदार बनाया गया था। तो अकबर का जो संरक्षक है बैरम खान, वो 1555 में नियुक्त किया गया था हुमायूं के द्वारा। हुमायूं अपॉइंटेड बैरम खान एज अ गार्जियन ऑफ अकबर इन 1555। उपाधि जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी।
हुमायूं ने 1555 में बैरम खान को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी थी और वो उसे खानी बाबा बोलता था। शिया मतावलंबी था, उदार विचारों का था और फारस से हुमायूं के साथ भारत आया था, ईरान से हुमायूं के साथ इंडिया आया था। इतनी बातें हमने पढ़ी, बहुत सारे सवाल यहीं से बन जाते हैं, तो ध्यान से इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर हम आगे बढ़े, अगले हिस्से पर आए। इंग्लिश में भी लिखा है। हमने देखा कि उसके समय सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। वित्तीय स्थिति खराब थी। काबुल में मिर्जा हाकिम का विद्रोह हो चुका था। बदख्शां में मिर्जा सुलेमान का विद्रोह हो गया था और दिल्ली और आगरा में जो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री थे, बाद में दिल्ली के राजा बनते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एकमात्र हिंदू है जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं, वो हेमचंद्र विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 14वें शासक थे। तो इनके साथ एक लड़ाई होती है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। ठीक है जी। फिर हम आगे बढ़े। हमने ये डिस्कस किया कि जिस समय अकबर भारत का बादशाह था, उस समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, ईरान में शाह अब्बास का शासन था और रूस में जार ईवान का शासन था। ये कंटेम्पररी रूलर्स के बारे में हमने पढ़ा था साथियों। फिर हमने ये देखा कि अकबर के शासनकाल को हम 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला बैरम खान का शासनकाल, जिसमें लड़ाई होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को, और अकबर या बैरम खान उसको जीत जाता है। 1561 में, जनवरी 1561 में बैरम खान की हत्या कर दी जाती है। वो हज की यात्रा पर गया था, तो पाटन नाम के स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक अफगानी होता है जिसका नाम था मुबारक खान लोहानी, उसने बैरम खान की हत्या कर दी। 1560 से 1562 तक, 1560 से 1562 तक अकबर पर हरम दल का प्रभाव रहा, जहां पर माहम अनगा हेड कर रही थी चीजों को। तो माहम अनगा का प्रभाव रहता है। इसे पेटीकोट शासन या पर्दा शासन या अतका खेल का शासन कहा जाता है। और फिर 1562 से 1605 तक पूरी शक्तियां अकबर के पास आती हैं और अकबर वास्तव में रूल करता है। फिर हम आगे बढ़े। हमने हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा कि जन्म अलवर के राजगढ़ में हुआ था, माछोरी गांव राजस्थान, और बाद में ये रेवाड़ी आ गए थे, वहीं पर इनका पालन पोषण हुआ था। आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री बने थे। 14वें व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिर हम आगे बढ़े साथियों। हमने साम्राज्य विस्तार की बात की, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही था। पूरे कहानी को हमने कल डिस्कस किया था, 5 मिनट में क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। तो 1561 में अकबर ने अभियान किया था मालवा का और यहाँ पर आदम खान को भेजा था। अच्छा, आदम खान वो व्यक्ति है जिसको अकबर खुद मारता है। तो एक सवाल पूछा गया, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अकबर ने खुद मारा था। जो अकबर के पास ही था वो आदम खान ही था। तो हमने ये डिस्कस भी किया है कि जब माहम अनगा का शासन चल रहा था या माहम अनगा का जब प्रभाव था, तो माहम अनगा के बेटे का नाम था अधम खान या आदम खान। इसको अकबर ने खुद मारा था। ठीक है, अकबर ने खुद मारा था आदम खान को। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है साथियों। अ, छत से फेंक दिया था, क्या है, इसने प्रधानमंत्री की हत्या कर दी थी, तो अकबर को बहुत गुस्सा आया, अकबर ने उसको छत से फेंक दिया और इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है जी, तो वो याद रखने वाली बात है। तो इसमें आदम खान ही गया था पहले अभियान में मालवा में। तो हमने बाज बहादुर की कहानी डिस्कस की थी कि मालवा का शासक बाज बहादुर था, रानी रूपमती थी, मांडू में दोनों का महल है, दोनों संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, उज्जैन में इनकी मजार बनी हुई है। फिर बीच में चुनार, अफगान, आमेर के राजा भारमल। अब आमेर के राजा भारमल की स्टोरी भी आप याद रखना। 1562 में कहानी यह है, स्टोरी को याद रखिएगा, कल मैंने कहानी नहीं सुना पाया था आपको। कहानी यह है कि अकबर जो है वो अजमेर की यात्रा पर जा रहा था। अकबर ने अपने पूरे शासन काल में 14 बार अजमेर की यात्रा की है। चिश्ती जी की दरगाह पर, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी दरगाह पर 14 बार गया है। और अकबर के गुरु
अब्दुल लतीफ थे, लेकिन अकबर के जो आध्यात्मिक गुरु थे, अकबर के जो स्पिरिचुअल टीचर थे, वो सलीम चिश्ती को मानते थे। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अकबर किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। तो अकबर सलीम चिश्ती को अपना आध्यात्मिक गुरु मानता था। तो अकबर अजमेर की यात्रा पर जा रहा था, तो बीच में आमेर के जो राजा हैं भारमल, वो मिलते हैं और अपनी बेटी, उनकी बेटी का नाम हरखा भाई था, जिन्हें बाद में आई थिंक मरियम के नाम से, मैं नाम भूल रहा हूँ, बेटी का नाम हरखा बाई था। तो हरखा बाई से विवाह होता है। तो 1562 में हरखा बाई से शादी होती है अकबर की, और यहीं से अकबर और राजपूत संबंधों की शुरुआत होती है। और वो हम पूरी की पूरी चीजें राजपूत संबंधों में डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट याद रखना, मैं यहाँ नोट्स में भी ऐड कर दूंगा कि हरखा बाई से विवाह होता है 1562 में। फिर मेड़ता जयमल 1562। गोंडवाना में हमने डिस्कस किया कि रानी दुर्गावती अपने बेटे, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था वीर नारायण, तो उनकी संरक्षिका के रूप में बहुत कड़ा संघर्ष करती हैं। और 1564 में आसफ खान ने गोंडवाना वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। फिर हमने मेवाड़ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। पहले उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना करी और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। बाद में महाराणा प्रताप, जिनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की। उदय सिंह के खिलाफ 1568 में जब पहला अभियान हुआ, तो अकबर खुद ये अभियान करने गया था। 1576 में महाराणा प्रताप के खिलाफ जब अभियान हुआ, तो अपना सेनापति अकबर ने मान सिंह को बना करके भेजा था। ये भी याद रखना कि महाराणा प्रताप की सेना में भी एक अफगानी थे जो पूरी की पूरी सेना को लीड कर रहे थे, और उनका नाम था हकीम खान सूर। तो बाकी सब उसमें राजपूत थे, पर एक अफगानी सेनापति थे जिनका नाम था हकीम खान सूर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हकीम खान सूर या एक अफगानी जो महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे, वो हकीम खान सूर थे। तो ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है साथियों। कर्नल टॉड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपाइली कहा है साथियों। ठीक, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हम आगे बढ़े रणथंबोर में सुरजनहाड़ा, कालिंजर में रामचंद्र, मारवाड़ में रावचंद्र सेन, इन्होंने भी बहुत जैसलमेर में रावल हरिराय, बीकानेर कल्याणमल, ये सारे हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, रणथंबोर का जरूर कह सकते हैं कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है गुजरात वाला अभियान। देखिए, गुजरात का अभियान 1572 और 73 में किया गया। गुजरात को जीतना इसलिए जरूरी था कि गुजरात व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी था, ट्रेड के लिए बहुत जरूरी था। तो 1572 में पहले अकबर ने मिर्जा अजीज कोका को भेजा, उसे सफलता नहीं मिली। 1573 में अकबर खुद गया था अभियान करने के लिए, तब वहां का शासक मोहम्मद हुसैन था साथियों। और अकबर ने पूरे गुजरात पर अधिकार किया। गुजरात पर अधिकार करने के बाद वो पुर्तगालियों से मिला, उसने कार्टेज लिया, और कार्टेज लेने के बाद पहली बार उसने समुद्र को देखा था। तो यहीं वो पुर्तगालियों से मिलता भी है, यहीं वो पोर्चुगीज ट्रेडर्स से मिलता भी है साथियों। इसके बाद बिहार और बंगाल का अभियान हुआ। बिहार और बंगाल में उस समय दाऊद खान का शासन था, तो मुनीम खान को भेजा था। और एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई है तुकरोई की लड़ाई, बैटल ऑफ तुकरोई, ये याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। तुकरोई की लड़ाई या बैटल ऑफ तुकरोई, ये 3 मार्च 1575 को हुई थी, 3 मार्च 1575 को हुई थी। तो 3 मार्च 1575 को तुकरोई की लड़ाई होती है, और तुकरोई की लड़ाई होने के बाद बंगाल और बिहार पर अकबर का अधिकार हो जाता है, और इस तरह उत्तर भारत से अफगानों का पतन हो जाता है, डिक्लाइन ऑफ अफगान्स हो जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। काबुल पर हाकिम मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था, तो हाकिम मिर्जा के विद्रोह को दबाने के लिए मानसिंह और अकबर खुद गए। हाकिम मिर्जा के बाद हाकिम मिर्जा की बहन बख्त उन निसा बेगम को काबुल का गवर्नर बनाया। ये मुगल काल के किसी भी प्रांत की गवर्नर बनने वाली एकमात्र महिला थी। शी वॉज द ओनली वुमेन टू बी द गवर्नर ऑफ एनी प्रोविंस इन द मुगल एम्पायर। ठीक है साथियों, फिर हम कश्मीर में यूसुफ याकूब खान, भगवान दास कासिम खान, फिर बलूचिस्तान में पन्नी अफगान थे, मीर मासूम को भेजा गया। दक्षिण भारत में जैसा मैंने कहा कि खानदेश को लेकर के ना
कहानी अलग अलग है, कई जगह पर 1591 लिखा है, कई जगह 1601 लिखा है। अहमदनगर में चांद बीबी ने विद्रोह किया था, बहुत लंबा। असीरगढ़ 1601 में, असीरगढ़ के बाद ही अकबर ने सोने का सिक्का चलाया था और उस सोने के सिक्के पर बाज की आकृति बनी हुई थी और इसके बाद दक्षिण के सम्राट की उपाधि उसने धारण की थी। ईगल का मोटिफ बना हुआ था और फिर उसने एम्परर ऑफ द साउथ, और याद रखना दक्कन का जो सम्राट है वो औरंगजेब को कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है यहां से सवाल पूछ लिया जाए साथियों। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है, इतनी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। बाकी ये बेसिक बातें कि अकबर को नकारा बजाने का बहुत शौक था, उसने ये कला बाज बहादुर से सीखी थी, और ये बेसिक बातें हमने डिस्कस करी थी। अलग अलग दूतों के बारे में हमने पढ़ा था, कौन कौन से दूत भेजे गए, अकबर कैसे समुद्र को देखता है, ये पूरी बातें हमने डिस्कस की थी। एक और युद्ध होता है, दिवेर की लड़ाई होती है, जिसे कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था 1582 में। अब पता है प्रॉब्लम यहां से एक, हाँ, और गुजरात विजय के बाद अकबर ने सीकरी का नाम उत्तर प्रदेश में आगरा के पास सीकरी का नाम बदल करके फतेहपुर सीकरी किया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अब आप कहेंगे कि बुलंद दरवाजा तो बाद में बना, बात सही है, पर उसके निर्माण की जो शुरुआत है वो गुजरात विजय के बाद ही हो गई थी। तो कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में किया था, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर की वास्तुकला का प्रतिबिंब है फतेहपुर सीकरी। द मिरर ऑफ अकबर आर्किटेक्चर इज फतेहपुर सीकरी। अकबर की 90% जो वास्तुकला है वो फतेहपुर सीकरी से ही जुड़ी हुई है। सब कुछ, मैक्सिमम चीजें फतेहपुर सीकरी में बनाई। फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रहा है लगभग 10 सालों तक। वहां जोधाबाई का महल है, वहां पर जिसे स्वर्ण महल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर आप देखेंगे तो पंचमहल है जो कि बौद्ध स्तूपों के आधार पर बना है। जामा मस्जिद है जिसे शान ए फतेहपुर कहा जाता है। अ, इसके अलावा आप देखिए वहाँ पंचमहल है, जामा मस्जिद है, फिर जोधा महल जैसा हमने आपको बताया। इसी इलाके में इबादत खाना बनाया गया, दीवान एक खास की स्थापना की गई। तो ये सारी चीजें जो है ना वो फतेहपुर, बुलंद दरवाजा तो है ही है वहां पर, तो फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई। और आगरा का लाल किला, एक लाल किला दिल्ली में है वो प्रसिद्ध लाल किला शाहजहां वाला, एक लाल किला आगरा में भी है, वो अकबर ने बनवाया था, और उसी लाल किले के अंदर जहांगीर महल बना हुआ है। ठीक है, वो भी अकबर ने बनवाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। और आगरा के पास ही ना सिकंदराबाद नाम की जगह है, और जो सिकंदरा नाम की जगह है वहां अकबर की मकबरा बना हुआ है, वहां टॉम्ब ऑफ अकबर बना हुआ है। हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे इन सभी बातों के बारे में। फिलहाल बस हमें इतना पता होना चाहिए, इतनी बातें हमने डिस्कस पिछली क्लास में की थी। अब मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक जो पूरा मामला है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज की क्लास में ना ऐसा नहीं है कि बहुत लिखने वाला काम है, मैक्सिमम चीजें मुझे आपको पीपीटी से समझानी है। बस राजपूत नीति और धार्मिक नीति थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, बाकी पूरा फैक्चुअल टॉपिक है जिसे हमें क्लास में याद करना है, क्लास में एक प्रकार से कहें रटना है। और क्विज इसका बहुत ही अच्छा है। क्विज में ना लगभग 60-70 प्रश्न मैंने डाले हैं साथियों, और बहुत अच्छे सवाल डाले हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल डाले हैं। ठीक है, और एक छोटा सा ना एक और प्रॉमिस मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। अभी तो एक ही प्रॉमिस किया है मैंने यूट्यूब पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं कि मैं आपको हिस्ट्री पूरी पढ़ाऊंगा, तो वो तो सही तरीके से जा रहा है। अब एक और प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि जैसे हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी ना, तो मैं यूट्यूब पर ही आप सबके लिए एक प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एग्जाम हो रहे हैं और उसमें ऐसे प्रश्न जो हमने नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि सारी की सारी चीजें आ जाएं, मतलब जो आ रहे हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पर उन प्रश्नों पर हम विशेष जोर देंगे जो हम डिस्कस नहीं कर पाए, जो तथ्य हमसे मिस हो गए। ऐसे बहुत से जटिल प्रश्न आते हैं, तो उनकी चर्चा हम जरूर अपने एक वीडियो के रूप में किया करेंगे। पर यह कहानी आगे की है, आज बस दिमाग में ये प्लान आया है कि आगे ये करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होने के बाद हम एक बहुत बढ़िया ना एक प्रश्नों की श्रृंखला डिस्कस किया करेंगे। जो भी पेपर हुआ करेगा, वट एवर द एग्जाम, उसका तुरंत हम हिस्ट्री का डिस्कशन रखा करेंगे। यहाँ चलो सर इतिहास से क्या क्या आया देखते हैं, जो हमने पढ़ा उसमें से कितना आया। ठीक है, और मेरा हमेशा ये भरोसा रहता है कि जो भी एग्जाम है, जो पीएससी लेवल के पूरे एग्जाम हैं, एसएससी का एग्जाम है,
आरओ एआरओ जैसे एग्ज़ाम होते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, इन सब में 80% तक कंटेंट आ रहा है, अब तक जो मैं एनालाइज़ कर पाया हूँ। तो वो चीज़ भी हम चेक कर पाएँगे और जो नई चीज़ें हैं वो हम सीख पाएँगे, तो वो आप अपने नोट्स में अपडेट कर, ठीक है? पर ये आगे का मामला है, पर आई जस्ट थॉट कि चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऐसा कुछ करेंगे आगे जा कर के हम। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे साथियों। अब हमें अगले टॉपिक पर आना है और अकबर के समय के प्रमुख विद्रोहों की बात करनी है, इम्पोर्टेंट रिवोल्ट की बात करनी है कि अकबर के समय कौन-कौन से प्रमुख विद्रोह हुए। तो देखिए, अकबर के समय जो सबसे अधिक विद्रोह हुआ था, वो तुर्क अमीरों ने किया था साथियों। अकबर के समय जो सबसे अधिक हमें विद्रोह देखने मिलता है, वो तुर्क अमीरों के द्वारा किया गया। अब यहीं से ना एक कहानी भी शुरू होती है। ये तुर्क अमीर अभी के तो है नहीं, ये शुरुआत से ही विद्रोह कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में भी यही तुर्की अमीर विद्रोह करते थे, यहाँ पर भी ये तुर्की अमीर विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि यही कारण था कि अकबर ने राजपूतों को बड़े पद प्रदान किए। राजपूतों को बड़े पद प्रदान किए, चाहे राजा मानसिंह की जब हम बात करें, और भारत में भी जो हिंदू रहे जैसे राजा टोडरमल हुए, राजा बीरबल हुए, इन सबको बहुत बड़े-बड़े पद दिए गए। क्योंकि अकबर ये चाहता था, अकबर की ये सोच बहुत हद तक इल्तुतमिश से मिलती है। हालाँकि इल्तुतमिश ने नस्लवाद की नीति अपनाई थी, रेशियल पॉलिसी अपनाई थी कि वो सिर्फ तुर्कियों को हायर करता था। लेकिन अकबर ने वफ़ादारी की नीति अपनाई कि कौन मेरे लिए वफ़ादार रह सकता है, कौन मेरे लिए लॉयल रह सकता है। तो उसने सभी अपने विश्वास पात्र लोगों को ही बड़े-बड़े पद दिए थे। तो तुर्की अमीरों का विद्रोह इस तरह से अकबर ने दबाया था। यहाँ से एक ही सवाल बनता है, वो है जहांगीर का विद्रोह अर्थात सलीम का विद्रोह। अकबर बहुत परेशान रहा अपने बेटे से। अकबर के बेटे का नाम सलीम था और सलीम नाम जो मिला था वो महान सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर मिला था। वही सलीम चिश्ती जिन्हें अकबर अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। तो सलीम, जिसको बाद में जहांगीर कहा गया, वो बेतहाशा बिगड़ैल बच्चा था। बोलते ना, बेतहाशा बिगड़ैल, हमेशा परेशान करना। तो अकबर दक्षिण के अभियान पे गया हुआ था। तो यहाँ जहांगीर ने अपने आप को ही राजा घोषित कर लिया कि अब मैं ही अगला सुल्तान हूँ। ठीक है। अब अकबर ने अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल अकबर के सबसे करीबी लोगों में से एक थे। दो लोग अकबर के बहुत ही करीब रहे, एक बीरबल और अबुल फजल, लेकिन अबुल फजल बहुत ही ज्यादा करीबी थे। अबुल फजल का बहुत प्रभाव था अकबर के ऊपर। ठीक है। तो अबुल फजल को भेजा था कि तुम जाओ जहांगीर को समझाओ कि ये सब फालतू की हरकतें ना करे। तो अबुल फजल आ रहा था जहांगीर को समझाने के लिए। बीच में ही अबुल फजल के दोस्त थे बुंदेला के ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला। ओरछा में भी जहांगीर महल बना हुआ है, अगर आपको पता हो तो ओरछा में भी जहांगीर महल बना हुआ है। तो ओरछा के राजा थे वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसके आदेश पर यह हत्या की गई थी? तो जहांगीर या सलीम के आदेश पर यह हत्या की गई थी। बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था अकबर और कहा जाता है कि सलीम को उसने जेल में डाल दिया था बहुत लंबे समय के लिए। तो यहां से एक ही सवाल बनता है, वो यही बनता है कि अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह बुंदेला। कहाँ के शासक थे? ओरछा के शासक थे। किसके आदेश पर? जहांगीर या सलीम के आदेश पर? ठीक है। तो एक प्रश्न यहां से यह बनेगा। सारी चीजें याद रखना, मैं अभी आपसे सवाल करूंगा। विद्रोहों के बाद जो अगली स्टोरी निकल करके आती है प्यारे दोस्तों, विद्रोहों के बाद जो अगली कहानी सामने आती है, इसके बाद हमें चर्चा करनी है अकबर की राजपूत नीति के बारे में कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, तो अब हम अकबर की राजपूत नीति को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक समझिएगा और फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने राजपूतों के प्रति एक सही नीति अपनाई और यही काम आगे के शासक नहीं कर पाए और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अकबर ने राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई थी, राजपूतों के प्रति जो पॉलिसी अपनाई थी, वो उदार नीति थी, अर्थात लिबरल थी। अकबर हमेशा
अटैक करने से पहले बहुत सारे दूत मंडल भेजा करता था कि यार हमें आप पर आक्रमण ना करना पड़े, हम चाहते हैं कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। अब याद रखिए कि मेवाड़ के शासक जब उदय सिंह थे तब भी 2 बार दूत मंडल भेजा गया था, और जब महाराणा प्रताप थे तब भी 4 बार दूत मंडल भेजा गया था कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। तो उदार थी, उदार होने के साथ साथ एक समावेशी नीति अपनाई गई, अर्थात एक इंक्लूसिव पॉलिसी अपनाई गई, और एक गरिमा की नीति भी इसको हम बोलते हैं कि इसमें हर एक व्यक्ति की डिग्निटी को मेंटेन किया गया। मतलब राजपूतों राजा जो इनकी अधीनता स्वीकार करते थे उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता था। तो अकबर की राजपूत नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अकबर की राजपूत नीति क्या थी और क्यों अकबर को राजपूतों के प्रति ये नीति अपनानी पड़ी। तो देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक जान लें कि आखिर क्यों अकबर को ये नीति अपनानी पड़ी, क्यों अकबर ने ये पॉलिसी अडेप्ट की राजपूतों के प्रति। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है, विशेष तौर पर आप राजस्थान वाला इलाका जब देखेंगे तो ये पूरा का पूरा इलाका राजपूताना कहलाता था साथियों। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, इस इलाके को राजपूताना कहा जाता था, और यहाँ बहुत सारे अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, चाहे वो रणथंबोर हो, मेवाड़ हो, मारवाड़ हो, ठीक है, आमेर हो, ऐसी बहुत सारी छोटी 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 रियासतें हुआ करती थी। और यहाँ के जो राजा थे, चूंकि सभी राजा राजपूत थे, इसीलिए इसको राजपूताना कहा गया। और राजपूत राजा शुरुआत से ही ना बड़े वीर रहे हैं, बड़े वीर प्रतापी राजा रहे हैं। तो अकबर ने इस क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, या राजपूत बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो इन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक नीति बनाई, और इसी नीति को राजपूत नीति कहा जाता है। और वो समझ गया था कि अगर हम राजपूतों से लंबी लड़ाई में उलझ गए ना, तो ना मैं शासन कर पाऊंगा, क्योंकि राजपूत हम कितने लोगों को समझाएंगे, हमेशा कोई ना कोई युद्ध होता रहेगा। और अगर मैं जीवन भर युद्ध ही करता रहा तो मैं कब अपने शासन को संभालूंगा, मैं कब अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करूंगा, कब मैं अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाऊंगा। तो इसलिए कि ताकि अगर कोई आपसे कारण पूछे, तो कारण यह था कि एक तो शांति बनी रहे, पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे, वो अपना प्रशासन कर सके, गुड गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान दे सके, और आर्थिक कारण भी थे कि आय भी हो सके, सुरक्षा सभी लोगों को मिलती रहे, बार बार परेशानी ना हो। तो इन सब कारणों के चलते अकबर ने राजपूतों के प्रति उदार, समावेशी और गरिमामय नीति अपनाई थी। इसी को हम राजपूत नीति बोलते हैं, राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर कहा जाता है। अब इस नीति में क्या था, कर्नल टॉड का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अकबर के बारे में कि अकबर मध्यकाल का पहला शासक था जिसने सफलतापूर्वक राजपूतों को पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि वो सिर्फ युद्ध की नीति नहीं अपनाता था। युद्ध वो तभी करता था जब बहुत बार कन्विंस करने के बाद भी कोई राजपूत शासक उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता, तब जाकर के वो युद्ध करता था। अदरवाइज वो हमेशा कोशिश करता था कि स्वेच्छा से हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, हमारे अंडर में आ जाओ, आप अपना क्षेत्र संभालते रहो, हमें एक टैक्स भेजते रहना, लेकिन हमारे सिक्के आपके यहाँ चला करें। ठीक है। तो अब राजपूत पॉलिसी के लिए अकबर ने कौन कौन सी नीति को अपनाया, तो सबसे पहले अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई उसे कहा जाता है वैवाहिक संबंधों की नीति। अब अभी हमने बताया था कि 1562 में आमेर के राजा भारमल, तो आमेर के राजा भारमल की बेटी थी हरखाबाई। आमेर में कछवाह वंश के राजा थे, आमेर में कछवाह वंश के राजा थे भारमल, और इनकी बेटी का नाम था हरखा बाई, जिन्हें बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया, जिन्हें बाद में मरियम उज जमानी के नाम से जाना गया। इनकी शादी होती है, सांभर में विवाह हुआ था, तो यहाँ वैवाहिक संबंध अपनाए। तो अकबर ने राजपूत नीति के तहत शुरुआत की वैवाहिक संबंधों की, कि हम वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। राजा मानसिंह की बुआ या चाची थी हरखाबाई। राजा मानसिंह की हम चर्चा करेंगे, तो राजा मानसिंह की बुआ या चाची मैं भूल रहा हूं, वो हरखाबाई थी साथियों। ठीक है। दूसरा, 1581 में ऐसा कुछ किताबें क्लेम करती हैं कि मालदेव की बेटी रुक्मावती से भी विवाह किया था, तो विवाह की नीति अपनाई। पहला तरीका क्या है, और ये चीजें देखो कितना अच्छा इतिहास है, अपने आप को हमेशा दोहराता है, हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है।
हम बिंबिसार के समय देखे थे, यार बिंबिसार नाम का एक राजा आया था, उसने वैवाहिक नीति को अपनाया था। उसने वैवाहिक नीति को अपनाया था ताकि बाकी महाजनपदों से उसके संबंध अच्छे हो सके। हमने ये चर्चा चंद्रगुप्त के समय भी की, याद है आप लोगों को? गुप्त राजा चंद्रगुप्त के समय भी हमने यही बात डिस्कस की। अपनी बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह उसने किया, ठीक है, वाकाटक राजाओं से। ये सब काम किए गए, तो ये बार बार वही चीज रिपीट होती है। तो अकबर ने पहली नीति अपनाई, वो विवाह की नीति, कि चलिए हम विवाह ही कर लेते हैं, दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे, कभी भी आक्रमण का खतरा नहीं रहेगा और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी नीति अपनाई गई, पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा। जो भी राजपूत शासक अकबर की अधीनता को स्वीकार करते, उन्हें अपने क्षेत्रों में शासन करने की अनुमति दी जाती थी, और साथ में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति उन पर आक्रमण करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पूरी तरीके से अकबर की ही होती, ठीक है। फिर उच्च पद, राजपूतों को बहुत उच्च पद दिए गए। हम मनसबदारी की बात करेंगे। मनसबदारी में दो शब्द आएंगे, एक जात और एक सवार। सवार का मतलब होता था कि एक मनसबदार को कितने सैनिक दिए जाएंगे, कितने घोड़े दिए जाएंगे, कितने हाथी दिए जाएंगे, कितनी रसद दी जाएगी, वो सवार कहलाता था। जात मतलब होती थी उसकी पोस्ट, जैसे कोई एसआई की पोस्ट होती है, टीआई की पोस्ट होती है, एसपी की पोस्ट होती है, कमिश्नर की पोस्ट होती है। तो ऐसे जात का मतलब होता था पोस्ट। तो जितना बड़ा जात होता था, जितना बड़े अंक का जात होता था, वो उतने ऊंचे पद पर माना जाता था। तो राजपूतों को बहुत बड़े बड़े मनसबदारी के जात भी दिए गए, तो ताकि उन्हें कभी भी ना ऐसा महसूस ना हो, वो सम्मानित महसूस करें। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है या दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हमेशा सम्मान की नीति बना करके चली अकबर ने, हमेशा सम्मान की नीति। फिर धार्मिक सहिष्णुता, खुद दिवाली मनाता, खुद होली मनाता, रक्षाबंधन का त्योहार मनाता, ठीक, देवी देवताओं का आदर करता। हिंदुइज्म के अवतारवाद से, अद्वैतवाद से अकबर बहुत प्रभावित था। कभी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। कुछ अपवाद हैं एक दो, पर अधिकांशतः उनके धार्मिक मामलों का सम्मान किया। कहा जाता है, कुछ कुछ किताबें तो ये भी लिखती हैं कि सूर्य उपासना की पद्धति अकबर के दरबार में शुरू करवाई थी उसने। तो ये भी धार्मिक सहिष्णुता, कि हम अपना धर्म थोपेंगे नहीं, ठीक है, ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति। और फिर विजयी होने के बाद भी गरिमामयी व्यवहार करता था। अगर जीत भी गया तो उसके बाद भी विकल्प देता था। एक शुरुआत में अपवाद है, चित्तौड़गढ़ का जब अभियान है तो 30,000 लोगों को मारता है, बिल्कुल है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि पूरी चीजें फेयर होती है, पर जनरली जीतने के बाद भी पहले तो कोशिश वही करता था कि यार लड़ाई ना हो, तो बहुत सारे दूत मंडल भेजा करता था, पर अगर लड़ाई हो गई तो उसके बाद भी पूरा प्रयास करता था कि शासक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। कहा जाता है कि 1570 में अकबर ने नागौर में एक सभा का आयोजन किया था और सभी राजपूतों से कहा था कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। उसमें मेवाड़ शामिल नहीं हुआ था, और मेवाड़ की महानता के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिनेस्टीज इन इंडिया। और क्या ही ब्रेव रूलर्स हुए हैं वहां पर, चाहे आप महाराणा प्रताप की बात करें, अमर सिंह की बात करें, हमीर देव की बात करें, ठीक है, राणा सांगा की बात करें, एक से एक महान शासक हुए हैं। मेवाड़ ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, हमेशा हमेशा ही, मतलब अभी नहीं, आगे भी जाकर के भी मेवाड़ हमेशा परेशान रहे। ऐसे ही हम चर्चा करेंगे ना अभी आधुनिक भारतीय इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज, बहुत बहुत ही, मतलब उनको जब पढ़ोगे ना आप, मैं थोड़ा सा लेक्चर भी बढ़ा लूंगा शिवाजी महाराज का, पर बहुत ही इंस्पिरेशनल व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी महाराज, बेतहाशा इंस्पिरेशनल, ठीक है। तो वो हम जान पाएंगे कि इतने ऐसे ऐसे लोग हुए ना भारत में। रानी दुर्गावती, कितना पढ़ते हैं आप लोग? मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो तो पढ़ रहे होंगे, पर बाहर के लोग कितना ही जानते हैं रानी दुर्गावती को, उनके संघर्ष की कहानी, उनके वीरता की कहानी। तो इन सबको ही अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया कहा जाता, ठीक है, अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया। तो वैवाहिक संबंधों की नीति, हरखा बाई को मरियम उज जमानी कहा जाता था। इन्हीं का जो एक महल है वो आपको देखने मिलेगा ये अपने फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। आमेर के कच्छवाह वंश के राजा थे भारमल, इनकी बेटी थी हरखा बाई, मरियम उज जमानी, ठीक है। पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता और सुरक्षा।
उच्च पद राजपूतों को प्रदान करना, धार्मिक सहिष्णुता की नीति और गरिमामय व्यवहार करना, मतलब एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना लोगों को। ठीक है जी। इसके बाद जो कारण रहे, तो कारण हमने बताए कि पूरे साम्राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे पूरे के पूरे साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य का विस्तार हो सके, एक्सपेंशन हो सके, अकबर राष्ट्रीय सम्राट बनना चाहता था, एक नेशनल एम्परर बनना चाहता था। ठीक है, समुद्रगुप्त वगैरह के बारे में तो सुन ही रखा था अकबर ने। फिर अमीरों के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए, ये देखो अभी जो पॉइंट हमने आपको बताया था कि तुर्की अमीर बहुत विद्रोह करते थे और अकबर इस बात से बहुत परेशान हो चुका था, तो वो चाहता था कि वो स्थानीय और वफादार लोगों का एक संगठन बनाए जो अकबर के प्रति वफादार हो, जो अकबर के प्रति लॉयल हो। तो ये चीज हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है साथियों। प्रभाव क्या हुआ? अकबर का साम्राज्य बढ़ा, आर्थिक समृद्धि भी आई, सांस्कृतिक एकीकरण हुआ, क्योंकि अकबर ने थोपा नहीं इस्लाम किसी के ऊपर, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है। शुरुआत में रूढ़िवादी होता है अकबर, लेकिन बाद में सभी धर्मों का सम्मान करता है। तो एक सांस्कृतिक एकीकरण भी हुआ, शांति स्थापित हुई और संतुलन और समावेशी प्रशासन। समावेशी प्रशासन क्यों? इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कि सभी लोगों को, हिंदू बहुत बड़ी मात्रा में है और अगर आप हिंदुओं को प्रशासन में उच्च पद देंगे तो हिंदू जनता जो है वो भी आपसे खुश रहेगी, वो भी सेटिस्फाई रहेगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं समावेशी। तो ये राजपूत नीति थी साथियों। तो राजपूत नीति से क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एक बार हम रिकॉल करते हैं जो जो हमने अब तक पढ़ा है। तो एक सवाल जो हमने अब तक पढ़ा है, तो एक सवाल तो कई बार यही बन जाता है साथियों कि पहला क्वेश्चन, किसने अबुल फजल को मारा? तो अबुल फजल को मारने में सलीम का बहुत बड़ा हाथ था और ओरछा के राजा थे वीर सिंह, उन्होंने अबुल फजल की हत्या करी थी जब वो जहांगीर को समझाने आ रहे थे। नंबर 1। दूसरा सवाल बनता है कि आमेर के राजा भारमल किस वंश से संबंधित थे? तो आमेर के राजा भारमल कछवाहा वंश से संबंधित थे। 1562 में उन्होंने अपनी बेटी हरखाबाई, जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है, का विवाह अकबर के साथ किया था और 1562 में ये अकबर का पहला राजपूत विवाह माना जाता है। अकबर का पहला राजपूत विवाह माना जाता है। तो 1561 में मालवा का कैंपेन हुआ है जो आदम खान करके आया है, आदम खान को मार दिया है अकबर ने। 1562 में हरखाबाई से शादी हो रही है। ठीक है, यह अलग अलग कहानी है। फिर अगला सवाल ये बन जाता है कई बार कि किस प्रकार की नीति को अपनाया, तो वो भी हमने आपको बता दिया। क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो वहां आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब राजपूत नीति के बाद अगली नीति आती है अकबर की धार्मिक नीति, अर्थात रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। अकबर की धार्मिक नीति को सुलह एक कुल की नीति या सार्वभौमिक शांति की नीति या परम शांति की नीति कहा जाता है। अकबर की जो धार्मिक नीति है उसे सुलह एक कुल, सुलह एक कुल का मतलब है एक ऐसे, इस तरह का माहौल बनाना, इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना जहां धार्मिक सद्भावना हो, जहां रिलीजियस टॉलरेंस हो, जहां रिलीजियस ब्रदरहुड हो, मतलब धर्म के नाम पर कोई लड़े ना, धार्मिक सहिष्णुता हो, एक दूसरे के धर्म का सम्मान, एक दूसरे के धर्म के प्रति अच्छी बातें, सहिष्णुता, इसी को सुलह एक कुल कहा गया। तो सुलह एक कुल का मतलब भी होता है परम शांति, एक यूनिवर्सल पीस, कि हर जगह शांति रही आए, इसी को सुलह एक कुल की नीति कहा जाता है। तो अकबर की धार्मिक नीति को सुलह एक कुल की नीति कहा गया। सुलह एक कुल का अर्थ होता है सार्वभौमिक या परम शांति की नीति, यूनिवर्सल या अल्टीमेट पीस की पॉलिसी। अब अकबर की धार्मिक नीति को समझने के कुछ पॉइंट हैं, ये एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से हम समझेंगे। दीन ए इलाही के लिए अकबर जाना जाता है साथियों। ठीक है, तो पहले हमें अकबर की धार्मिक नीति के चरणों को समझना होगा। अकबर की धार्मिक नीति ना 3 अलग अलग चरणों में बीती है। पहला चरण रूढ़िवादी चरण रहा है, ऑर्थोडॉक्स फेज रहा है। इसमें अकबर ना कट्टर इस्लाम को समर्थन करता है। क्यों करता है वो आपको समझाएंगे। दूसरा चरण अकबर का उदारवाद का रहा है, लिबरल फेज रहा है। इसमें अकबर सभी धर्मों के प्रति उदार रवैया अपना लेता है, सभी के प्रति बहुत टॉलरेंस रखता है। और तीसरा सुधारवादी, जिसको हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच बोलते हैं, ये वो चरण है जब अकबर ने खुद एक नया नियम बनाने की कोशिश की। जैसे अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी ना, धम्म याद रखिएगा कोई धर्म नहीं था,
ठीक इसी तरह अशोक ने दीन ए इलाही, जो कि एक नैतिक संहिता थी लेकिन धर्म की जैसी थी, धम्म से थोड़ा अलग थी, थोड़ा एक्सट्रीम थी। तो दीन ए इलाही की शुरुआत की कि अगर दीन ए इलाही को सब मानने लगे और सभी लोग इसको फॉलो करने लगे तो धार्मिक सद्भाव आ जाएगा, रिलीजियस ब्रदरहुड और रिलीजियस हार्मनी एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो अकबर की धार्मिक नीति के 3 चरण हैं, रूढ़िवादी चरण है, उदारवादी चरण है और सुधारवादी चरण है। इन तीनों को हम समझेंगे और क्या क्या काम किए वो समझेंगे। फिर हम इबादत खाना को डिस्कस करेंगे। फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनाया गया। ठीक है, हम महजर है ये साथियों, महजर के बारे में पढ़ेंगे जो 1579 में अकबर ने घोषणा की थी, महजरनामा या हजरनामा भी इसे कहा जाता है। फिर हम दीन ए इलाही के बारे में पढ़ेंगे 1582 1582, और फिर हम अन्य धर्मों के प्रति उसकी नीति की बात भी करेंगे कि अन्य धर्मों के प्रति अकबर की नीति क्या थी। तो पहले हम अच्छे से इसको बोर्ड में समझेंगे और फिर हम आपको पीपीटी भी दिखाएंगे साथी। चलिए साथियों, तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर अकबर की जो नीति थी, जिसे हम सुलह ए कुल की नीति कह रहे हैं, जो सार्वभौमिक शांति या परम शांति पर आधारित थी, इसकी प्रेरणा अकबर को कैसे मिली? अकबर की धार्मिक नीति का कारण क्या था? क्यों अकबर ने सहिष्णु धार्मिक नीति अपनाई? क्यों अकबर ने टॉलरेंस वाली रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट की? क्योंकि हमने पूरी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, हमें कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला जिसने इस हद तक सहिष्णुता दिखाई हो, जिसने इस हद तक टॉलरेंस को दिखाया हो। तो इसके पीछे 3-4 कारण रहे हैं। जैसे सबसे पहला कारण रहा है कि अकबर मंगोलों की एक नीति थी साथियों, और उस नीति को कहा जाता था यासा। मंगोलों की एक नीति थी और उस नीति को कहा जाता था यासा। ये मंगोलों की बहुत पुरानी नीति थी जो चंगेज खान के समय से चली आ रही थी। यासा एक ऐसी नीति थी जिसमें धार्मिक भेदभाव की अस्वीकृति थी। किसी भी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के साथ नहीं कर सकते। मंगोल की सेना में सभी को एक समान ट्रीट किया जाता था, तभी चंगेज खान इतने बड़े एम्पायर को बनाया सका। तो अकबर पर यासा और अकबर के पूर्वजों पर भी यासा की नीति का प्रभाव था। दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा बैरम खान और अब्दुल लतीफ का। बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक रहा, शुरुआत के 5 साल अकबर के उसी के गाइडेंस में आगे बढ़े। अब्दुल लतीफ जो कि उसका शिक्षक था, ये दोनों बहुत उदार विचारों के थे, ये दोनों बहुत लिबरल थिंकिंग के थे। और एक शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन पे हमेशा बहुत बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे वो अपने विद्यार्थियों से बात करता है, किस तरीके से वो अपनी बात को रखता है, किस तरह से उनमें तार्किक शक्ति पैदा करता है, इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है प्यारे दोस्तों। तो अब्दुल लतीफ और बैरम खान का अकबर पर बहुत प्रभाव था। फिर कालांतर में जब उसने इबादत खाने की स्थापना करी, तो इबादत खाने के बाद अकबर की सोच बहुत ज्यादा बदल गई। जब उसने सभी धर्मों के विचारों को सुनना शुरू किया, सभी रिलीजन्स के थॉट को उसने सुनना शुरू किया, और उसने पाया कि वाकई में धर्मों में बहुत सारी चीजें हैं जो कितनी अच्छी हैं। और फिर उसने सहिष्णुता की नीति को और आगे बढ़ाया, टॉलरेंस की नीति को और आगे बढ़ाया। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव था, और वो यह भी चाहता था कि उसके राज्य में, चूंकि हिंदू जनता बहुसंख्यक थी, तो वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके की अशांति हो, तो शांति चाहता था, सभी की भागीदारी चाहता था, और चाहता था कि अधिकांश लोग उसके शासन से संतुष्ट रहें। ये कुछ प्रमुख कारण रहे कि अकबर ने क्यों सही नीतियों को अपनाया। अब अकबर की जो धार्मिक नीति है उसके 3 अलग अलग चरण हैं। जो पहला चरण है, इसे रूढ़िवादी चरण कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स फेज कहा जाता है। दूसरा जो चरण है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है, लिबरल फेज कहा जाता है। और जो तीसरा चरण है उसे सुधारवादी चरण कहा जाता है। अब सबसे पहले हम रूढ़िवादी चरण की बात करते हैं, जो 1562 में शुरू हुआ और 1574 तक चलता रहा। सवाल यही है कि आखिर अकबर ने क्यों रूढ़िवादी नीति को अपनाया। देखो, ये वो समय है जब अकबर अपने शासन की स्थापना कर रहा है, जब अकबर मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। अभी वो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि वो मुसलमानों को नाराज कर दे।
वो उलेमाओं को नाराज कर दे या वो कट्टरपंथियों को नाराज कर दे, क्योंकि यही उसकी सेना में थे, यही उसके प्रशासन में थे। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग विद्रोह कर दें और अकबर अपने राज्य को आगे ही ना बढ़ा पाए। और अभी भी अकबर छोटा है, उसको इतनी समझ नहीं है चीजों की, अभी मैच्योरिटी आना बाकी है। तो ये जो पहला चरण अकबर का रहा, उस शक्ति की कमी और नक्शबंदी सूफी संप्रदाय का प्रभाव, इसमें जो कुछ चीजें निकल करके आती हैं, जैसे चित्तौड़ में फतेहनामा को जारी करना, इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यह है कि इसी बीच में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी 1563 में, और जजिया कर को समाप्त कर दिया 1564 में। हालांकि जजिया को पहले 1564 में समाप्त किया जाएगा, फिर जजिया को दोबारा लगाया जाएगा, 1579 में जजिया को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। तो ये कुछ अपवाद भी रहे, ये दिखा रहे थे कि अब अकबर धीरे धीरे बेहतर नीतियों की ओर आगे बढ़ रहा है, अकबर की विचारधारा बदल रही है, अकबर की जो थिंकिंग है वो बदल रही है। अब यहीं से सवाल बन जाते हैं साथियों, ठीक है, कि अकबर ने दास प्रथा को कब खत्म किया? 1562 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। और जजिया पूरी तरीके से खत्म कब करता है? 1579 में। जजिया की पूरी कहानी आपको पता ही होगी कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में जब भारत पर अटैक करता है तो जजिया की शुरुआत वहां से हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देता है। अकबर जजिया को समाप्त करता है, लेकिन आगे जजिया फिर आ जाएगा। जजिया एक ऐसा कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों के लिए जिम्मी शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऐसे लोग जो मुस्लिम राज्य में रहते हैं लेकिन इस्लाम को नहीं अपनाते। ठीक है, फिर अगला चरण जो रहा ये उदारवादी नीति का चरण रहा, ये लिबरल पॉलिसी का चरण रहा। अब अकबर पर प्रभाव पड़ रहा है सूफी संतों का। अब अकबर के पास समय है, अब अकबर के पास शक्ति है, और अब धीरे धीरे अकबर की राजपूत नीति की वजह से उसे तुर्क अमीरों से खतरा नहीं है। पहले तुर्क अमीर उसके दरबार में थे, अब राजपूतों को और अपने विश्वास पात्र लोगों को वो शासन में लेकर के आ चुका है, जिसमें बीरबल शामिल है, राजा टोडरमल शामिल है, अबुल फजल शामिल है, फैजी शामिल है, मानसिंह शामिल है। ऐसे लोग अकबर के साथ जुड़े हुए हैं जो उसके बहुत विश्वास पात्र हैं। तो अब अकबर निश्चिंत है बहुत सारी चीजों से। तो यह समय है कि वो उदारवाद की नीति अपनाएगा और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के भाव को आगे बढ़ाएगा। इसमें आप देखेंगे कि 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना करवाई। यह सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है कि इबादत खाने की स्थापना कहाँ की गई? तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की जाती है। 1579 में महजर नामा की घोषणा की जाती है। महजर नामा क्या है हम अभी पढ़ रहे होंगे, पर यह पता होना चाहिए। एक बार क्या है, 3 चीजें दी गई थी, दास प्रथा, 4 दास प्रथा, जजिया कर, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना और महजर नामा। और फिर कहा गया था कि इनको क्रम से जमाओ, कि पहले कौन सी घटना हुई फिर कौन सी घटना हुई। ठीक है, अजमेर दरगाह की 14 बार यात्रा करता है। मोहम्मद गौस ग्वालियरी, हमने इनके बारे में सूफी आंदोलन में पढ़ा था, उनसे सर्वेश्वरवाद या एक ईश्वरवाद की अवधारणा, अद्वैत दर्शन, एक ही ईश्वर है, इसका कंसेप्ट समझता है। और शेख सलीम चिश्ती को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाता है, सलीम चिश्ती को अपना स्पिरिचुअल गुरु बनाता है। ठीक है, फिर तीसरा चरण आता है। ये एक प्रकार से ना क्रोनोलॉजी है, अगर आप सिर्फ ये स्लाइड याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, पूरी क्रोनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। फिर तीसरा चरण आता है सुधारवादी नीति। तीसरा चरण आता है सुधारवादी नीति अर्थात रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। इसमें अकबर कोशिश करता है कि बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य किए जाएं और अंततः वो एक नियमों की श्रृंखला लेकर के आता है जिसे दीन ए इलाही कहा जाता है। कई इतिहासकार इसे एक नया धर्म मानते हैं, हालांकि ना तो कोई एक धार्मिक किताब थी, ना कोई बहुत ज्यादा सिद्धांत बनाए गए थे, तो बहुत से इतिहासकार इसको एक नया धर्म नहीं मानते। पर ये वही समय है जब 1582 में उसने दीन ए इलाही की शुरुआत की। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहा जाता था, और ये इसलिए हो पाया क्योंकि शेख सलीम चिश्ती का प्रभाव था।
इबादत खाना जो अकबर ने 1575 में इबादत खाना बुलाया था, इस इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग आते थे। उनकी चर्चाओं में ये शामिल होता था। उनसे जो सत्य इसको मिला, उनसे जो नॉलेज इसको मिला, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव था। अबुल फजल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। और एक ईश्वरवाद की अवधारणा कि अल्टीमेटली हो सकता है कि रास्ते अलग अलग हों, पर हम सबको पहुंचना एक ही ईश्वर के पास है। एक अल्टीमेट गॉड है जिसको हम अलग अलग रूपों में मान रहे हैं। इन सब को अकबर एक्सेप्ट करता है। अकबर को उपाधि भी दी गई, साहिब ए जमाना या युग पुरुष की उपाधि, अकबर ए आजम अर्थात महान अकबर, शहंशाह अकबर और महाबली शहंशाह की उपाधि दी गई। तो ये तीन चरण हमें दिखाई देते हैं। अब इसमें याद क्या रखेंगे? सबसे पहले दास प्रथा को कब खत्म किया गया? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर कब खत्म किया गया? 1563 में। जजिया कर कब खत्म किया गया? 1564। तो 62, 63, 64 ये क्रम से याद रख लो कि 62 में उसने स्लेवरी को खत्म कर दिया, 63 में जो पिलग्रिमेज टैक्स लगता था वो खत्म कर दिया, और 64 में जजिया को खत्म कर दिया। ठीक है। फिर 75 में उसने इबादत खाना इस्टेब्लिश किया एट फतेहपुर सीकरी। ओके। उसके बाद 79 में महजरनामा को घोषणा की। महजरनामा एक पत्र था, एक घोषणा थी जिसे महजरनामा कहा जाता है। और 82 में उसने दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा की। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ऑल्दो आखिर में एक टेबल बना करके हमने ये क्रोनोलॉजी बड़ी स्पष्ट कर दी है, बड़ी क्लियर कर दी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि इबादत खाना क्या था, दीन ए इलाही क्या था और महजरनामा क्या था। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक 2 मंजिल की इमारत बनाई और इसे इबादत खाना नाम दिया गया। इसका नाम इबादत खाना इसलिए था कि इसका उद्देश्य था कि अलग अलग धर्मों के लोगों को, जो अलग अलग धर्मों के विद्वान हैं, उन सभी विद्वानों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनके बीच में एक डायलॉग हो और उस डायलॉग के थ्रू हम परम सत्य को जानने की कोशिश करें, हम अल्टीमेट ट्रूथ को जानने की कोशिश करें। बहुत अच्छी सोच थी। शुरुआत में इबादत खाना हर किसी के लिए ओपन नहीं था। शुरुआत में ये सिर्फ सुन्नी मुसलमानों के लिए ही ओपन था। बाद में शिया मुसलमानों के लिए भी इसे खोल दिया गया और उसके बाद में सभी धर्मों को इसके लिए खोल दिया गया। जैन ने भी भाग लिया, ईसाइयों ने भी भाग लिया, पारसियों ने भाग लिया, हिंदुओं ने भाग लिया, पर बौद्ध भिक्षु इसमें नहीं आए। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वो खुद नहीं आए, कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया। लेकिन इबादत खाना एक फेक आइडिया था अकबर का, क्योंकि इबादत खाने में जनरली हर रविवार या बृहस्पतिवार में डेट भूल रहा हूँ, चर्चा होती थी। कुछ समय के बाद अकबर को समझ में आया कि यहाँ चर्चा कम हो रही है, लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं। ठीक है। एक तरफ वो लोग होते थे जो बहुत कट्टर थे और लोगों ने अकबर पर आरोप लगाया कि ये इस्लाम को खत्म करना चाहता है, ये इस्लाम का इंसल्ट कर रहा है। तो अकबर को इबादत खाना बंद करना पड़ा। पर जो भी चर्चाएं हुई, जिन साधु संतों से अकबर मिला, उससे वो बहुत प्रभावित हुआ और इसी ने दीन ए इलाही का आधार तैयार किया, दीन ए इलाही का कंसेप्ट तैयार किया। तो इबादत खाने 1575 में बनाया गया। उद्देश्य यही था कि धार्मिक संवाद के द्वारा हम परम सत्य की खोज कर सके, एक बहुत अच्छे रिलीजियस डिस्कोर्स के थ्रू हम अल्टीमेट ट्रूथ का पता लगा सकें। 1578 में 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश शुरू हुआ। उससे पहले सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का प्रवेश था, उसके बाद शियाओं को बुलाया गया और 1578 में, ये डेट याद रखने वाली डेट है कि 1578 में सभी धर्मों का प्रवेश इबादत खाने में कर दिया गया। ठीक है साथियों। 1582 में अकबर ने इबादत खाने को बंद कर दिया और बंद करने का कारण वही था कि चर्चाएं कम हो रही थी, लड़ाइयां ज्यादा हो रही थी। मुझे लगता है कि ऐसा ही माहौल बन गया होगा जैसा आज हमारे टीवी चैनलों के डिबेट में बन जाता है ना। डिबेट तो होता नहीं है, वो तो एक एंटरटेनमेंट होती है। ऐसा लगता है कि बिग बॉस अब हर जगह के टीवी चैनल पे चल रहा है।
ठीक है, तो वही वाली कहानी शायद अकबर ने भी फील की होगी और 1582 में इसने खत्म कर दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि इबादत खाने को कब बंद किया गया। चर्चा का दिन गुरुवार था। हाँ, गुरुवार के दिन इबादत खाने की बैठकें होती थी, थर्सडे के दिन। बौद्ध भिक्षुओं ने इसमें भाग नहीं लिया। अब यहां से भी एक सवाल बनता है कि किस धर्म से कौन से प्रमुख साधु संत आए थे। तो हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम पंडित और देवी पंडित ने भाग लिया। जैन धर्म में हरि विजय सूरी, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है कि अकबर के द्वारा किसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तो जैन संत हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और कहा जाता है कि इन्हीं के आग्रह पर उसने पशु बलि को भी प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, फिर एक और है जिन चंद्र सूरी, इन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। युग प्रधान का टाइटल ये भी पूछा जाता है। ये दोनों जैन साधु संत थे, हरि विजय सूरी जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी और जिन चंद्र सूरी जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पारसी में दस्तूर मेहर जी, ईसाई में रुडोल्फ एम्बा वीवा, ये सब याद नहीं रखना है। एंटोने, ये सब याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये दो याद रखना है। हरि विजय सूरी जिनको जगत गुरु की उपाधि दी गई और जिन चंद्र सूरी जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। प्यारे दोस्तों, परेशान मत होना, मैं सारी चीजें रिकॉल करा के आपको याद करा दूंगा। हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं महजरनामा। तो महजरनामा की घोषणा कब की गई? 1579 में की गई। अब देखो महजरनामा क्या था। बेसिकली एक घोषणा पत्र था। महजरनामा एक घोषणा पत्र था, एक डिक्लेरेशन थी जिसमें अकबर ने अपने आप को धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी घोषित कर दिया। अभी तक धार्मिक मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी उलेमा होता था। अल्टीमेटली उलेमा, काजी यही निर्णय लेते थे कि धर्म में क्या सही है और क्या गलत है। अकबर ने कहा कि अब धर्म में क्या सही है और क्या गलत है ये उलेमा डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैं डिस्कस करूंगा। मेरे पास ही इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी होगी। तो इससे उलेमाओं की शक्ति को कम किया गया। इससे अकबर को मौका मिला कि वो धार्मिक सुधार कर सकता है, रिलीजियस रिफॉर्म कर सकता है। तो कोई भी आपसे पूछे कि महजरनामा क्या था, सिंपल शब्दों में बताएंगे कि महजरनामा अकबर के द्वारा की गई एक ऐसी घोषणा थी जिसके द्वारा उसने अपने आप को धार्मिक मामलों का सर्वोच्च घोषित कर दिया कि धार्मिक मामले, वाद विवाद जो भी होंगे उसमें अंतिम निर्णय अकबर का होगा। कोई भी रिलीजियस डिबेट होगा उसमें लास्ट जो अथॉरिटी होगी वो अकबर के पास होगी। इसका फायदा क्या मिला? उलेमाओं की शक्ति बहुत कम हो गई। अकबर ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि और इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। जो महजरनामा है इसको लिखा था अबुल फजल और फैजी के पिता शेख मुबारक ने। इसको कविता के रूप में तैयार किया था फैजी और अबुल फजल ने। हालांकि अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका उल्लेख नहीं किया है। और स्मिथ ने इसे अचूक आज्ञा पत्र बोला है, इन्फ्लेमेटरी डिक्री बोला। तो ये प्रश्न पूछा भी गया कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने किसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तो महजरनामा जो 1579 में अकबर लेकर के आया था उसे अचूक आज्ञा पत्र कहा है। तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा पॉइंट है बट याद होना। चलिए, अब हम महजरनामा के बाद चर्चा कर लेते हैं दीन ए इलाही या तौहिद ए इलाही, जो कि एक ईश्वर को मानने पर बल देता है। ठीक है, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि एक नया धर्म था और एक तरफ इतिहासकारों का दूसरा वर्ग है जो कहता है कि यह धर्म नहीं था, यह अशोक के धम्म की तरह ही एक नैतिक संहिता थी, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था। कुछ कहते हैं कि इसके 10 सिद्धांत थे, कुछ कहते हैं कि इसके 12 सिद्धांत थे। अबुल फजल 12 सिद्धांत कहता है, बाकी लोग 10 सिद्धांत कहते हैं। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस ये समझना है कि अकबर ने इसे 1582 में शुरू किया था और एक धार्मिक सिद्धांत था ये। ठीक है, दीन ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म। इलाही मतलब धर्म, दीन मतलब ईश्वर, ईश्वर का धर्म। इसका उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के सकारात्मक तत्वों को मिलाकर एक सार्वभौमिक धार्मिक सिद्धांत बनाया। दुनिया भर में जितने भी प्रकार के रिलीजन हैं उन सभी धर्मों को मिलाकर उनकी बेस्ट चीजों को लेना और उनको एक साथ जाकर के रख देना।
है ना? अलग-अलग जगह से हिंदुइज़्म में जो बेस्ट है, इस्लाम में जो बेस्ट है, हर एक का बेस्ट निकाल करके उनका एक धर्म या एक धार्मिक सिद्धांत बनाना। इसमें एक ईश्वरवाद की चर्चा की गई, मोनोथिज़्म की बात की गई, उच्च नैतिकता, हाई मोरालिटी की बात की गई, सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस की बात की गई। इसके साथ मैं आपको कुछ नोट्स ऐड करके भी दूँगा, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। वो हालाँकि मेरे मुख्य परीक्षा के नोट्स हैं, पर मैं इसमें आपको बना करके दूँगा, तो आप पढ़ लेंगे एक बार तो और आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है? तो एक ईश्वरवाद, नैतिकता और सहिष्णुता की बात की गई साथियों। प्रमुख तथ्यों में एकमात्र हिंदू बीरबल, जिनका मूल नाम महेशदास था। बीरबल की कोठी फतेहपुर सीकरी में थी। एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था वो बीरबल थे। सीधा सवाल पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, एकमात्र हिंदू जिसने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था वो बीरबल थे। दीन ए इलाही में शामिल होने का दिन रविवार होता था। इसमें तस्लीम विधि का प्रयोग किया जाता। तस्लीम विधि के अंतर्गत अकबर को दंडवत प्रणाम करना होता था। अब यहाँ से सवाल क्या बनेगा? सीधा सवाल बनेगा कि दीन ए इलाही की शुरुआत कब की गई? 1582 में की गई, 1582 में की गई। दीन ए इलाही क्या था? अकबर के द्वारा लाया गया एक नया धार्मिक और नैतिक सिद्धांत, अ रिलीजियस एंड मोरल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रॉट बाय अकबर। क्यों बनाया गया था? धार्मिक सौहार्दता को बढ़ाने के लिए, रिलीजियस हार्मनी को बढ़ाने के लिए। दीन ए इलाही में सभी धर्मों के अच्छे गुणों का समावेशन किया गया था। जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट हैं अलग अलग रिलीजन के, उनको एक साथ रखा गया था दीन ए इलाही में। ठीक है? इसमें एक ईश्वर अर्थात मोनोथिज्म, नैतिकता अर्थात मोरालिटी और सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस की बात की गई थी। रविवार के दिन ही दीन ए इलाही को अपनाया जा सकता था। दीन ए इलाही अपनाने के लिए अकबर के सामने दंडवत प्रणाम करना होता था। बीरबल, जिनका मूल नाम महेश दास था, जो कि एक भट्ट ब्राह्मण थे, एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही को स्वीकार किया। सबसे अधिक बार पूछा गया ये सवाल है। ठीक है, अब कुछ और बातें हम जान लेते हैं दीन ए इलाही के बारे में। इसमें एक चीज और होती थी कि जब भी कोई व्यक्ति दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करना चाहता, तो अकबर के प्रति 4 चीजों का समर्पण करना होता था। जैसे हम जाते हैं ना कि जब कोई विश मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना, तब तो आपकी मुराद पूरी होगी। तो अकबर कहता था कि 4 चीजें हमें समर्पित करो, तभी आप दीन ए इलाही के हिस्से माने जाओगे। जिसमें आता था जीवन, पूरा जीवन अकबर को समर्पित करना, संपत्ति भी अकबर को समर्पित करना, सम्मान भी अकबर को समर्पित करना और धर्म भी अकबर को समर्पित करना। तो इन्हें कहा जाता था चहगान ए इखलास, कि ये 4 चीजें अकबर को समर्पित करनी होंगी, तब जाकर के आप दीन इलाही में शामिल होंगे। दीन इलाही को लाने का प्रमुख कारण था कि पूरे के पूरे भारत में, विशेष तौर पर दिल्ली वाले क्षेत्र में, धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ गया था। रिलीजियस इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था और अकबर इस चीज को खत्म करना चाहता था। मुसलमानों के बीच में शिया और सुन्नी बहुत ज्यादा मतभेद था, बेतहाशा लड़ाई होती थी। फिर हिंदू मुसलमान हैं, इनके बीच में भी धार्मिक झगड़े होते रहते थे। तो अकबर चाहता था कि हम एक रिलीजियस रिफॉर्म कर दें, धार्मिक सुधार कर दें और इन सभी चीजों को खत्म कर दें। दूसरी सोच उसकी ये थी कि पूरी जगह पर यूरोप में इस समय पे धर्म युद्ध चल रहे थे, तो वो नहीं चाहता था कि यूरोप में धार्मिक सुधार हो रहे थे, तो उसके खिलाफ लड़ाइयां भी चल रही थी, तो उनसे भी अकबर प्रभावित था और इस तरह का काम वो भारत में भी करना चाहता था। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ? अकबर के धार्मिक सहिष्णुता में वृद्धि हुई। कट्टरवादी इससे नाराज हो गए और यहीं से एक प्रश्न बनता है कि मुसलमान इतने नाराज हो गए दीन इलाही से कि वो ये कहने लगे कि अब ये खुद को पैगंबर भी मानने लगा है। तो जौनपुर में एक इमाम थे जिनका नाम था मुल्ला अहमद याजदी। ये जौनपुर के इमाम थे। इतना गुस्सा हो गए अकबर से कि उन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकबर ऑलरेडी महजरनामा की घोषणा कर चुका था और महजरनामा ने अकबर को यह अधिकार दे दिया था कि वह भी किसी के खिलाफ भी फतवा निकाल सकता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था? तो जौनपुर के इमाम मुल्ला मोहम्मद याजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अब इसका जब मूल्यांकन होता है तो विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिन्होंने एक किताब लिखी है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
जो 600 बीसी से शुरू होती है, मतलब लगभग महाजनपद काल से शुरू होती है, उसमें विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते हैं कि ये अकबर की मूर्खता का प्रतीक है। उसमें वो कहते हैं कि ये एक हास्यास्पद अंधकार है। उसमें वो कहते हैं कि ये अकबर की निरंकुशता की दानवीय उपज है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने दीन ए इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक माना है। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा है कि ये अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ये हास्यास्पद अंधकार था और अनियंत्रित निरंकुशता की दानवीय उपज थी। कि अकबर के पास चूंकि पूरी पावर थी, ऑटोक्रेटिक हो चुका था। निरंकुश होने का मतलब है पूरी शक्तियां अकबर के पास थी, तो जो उसके मन में आता वो कर सकता था, तो अकबर वही कर रहा था प्यारे दोस्तों। ठीक, तो यही था दीन ए इलाही। तो अब एक बार ना हम इन चीजों को रिकॉल कर लेते हैं, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, जिन बातों का हमने अध्ययन किया है। तो देखो, इन शॉर्ट हमने ये पढ़ा है साथियों, अब तक अगर आप देख पाए कि हमने देखा कि 1562 में दास प्रथा को खत्म किया गया। ठीक है, 1563 में हमने देखा कि तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था साथियों, वो कर भी खत्म कर दिया। 1564 में हम देखते हैं कि जजिया नाम का जो कर है उसे भी अलग कर दिया जाता है। 1575 में हम देखते हैं कि इबादत खाने का निर्माण किया जाता है। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया गया। 1579 से इसमें सभी धर्मों का प्रवेश दे दिया गया कि सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। 1582 में, सॉरी 1579, एक सेकेंड साथियों, मैं एक डेट भूल गया हूँ। 1579 में महजरनामा आया था। हाँ, यहाँ मैं गलती कर गया था, महजरनामा आया था। ठीक, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। 1578 में, सॉरी 1578 का जो समय आता है साथियों, तो 1578 में अकबर जो है वो सभी धर्मों को अलाउ कर देता है कि सभी धर्म इसमें आ सकते हैं। ठीक है, 1579 में अकबर ने महजर नामा की घोषणा की। ठीक है, और इसके बाद 1582 में अकबर इबादत खाना बंद कर देता है और इसी समय अकबर चलाता है दीन ए इलाही की शुरुआत। दीन ए इलाही की शुरुआत करता है, जिसे तौहीद ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक, तो ये पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से ये सवाल बनते हैं। हाँ, ये दो सवाल और याद रखना यहाँ से जो पूछे जा सकते हैं, मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जो इबादत खाना है, इसकी चर्चा गुरुवार के दिन होती थी, थर्सडे के दिन होती थी, और वहीं जो दीन ए इलाही है इसे रविवार के दिन स्वीकार किया जा सकता था। दीन ए इलाही को स्वीकार करने के लिए 4 चीजें अकबर को समर्पित करनी होती थी। एकमात्र हिंदू जिसने इसे अपनाया वो बीरबल थे। अ, इबादत खाने में हरि विजय सूरी आए, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। यहाँ से भी सवाल बनता है, जिन्हें अकबर ने जगत गुरु का टाइटल दिया था। तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना, यहीं से सवाल बनेगा। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। उम्मीद है कि देखो बेसिक बेसिक जानकारी क्लियर होती जाएगी। अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए चीजों को, और हमेशा के लिए इन टॉपिकों से निजात पाइए। ठीक है, क्योंकि पता है साथियों, एक छोटा सा मैं आपसे, एक दिन और मैंने डिस्कशन किया था, एक और बात मैं आपसे करता हूँ कि चूंकि मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पता होगा इंदौर में, तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों से मिला हूँ मैं पिछले 2-3 महीने में। मोर देन 500 स्टूडेंट से मैं मिल चुका हूँ, मतलब जिनसे बात हुई है मेरी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हर विद्यार्थी से एक ही सवाल पूछता हूँ। आते हैं लोग कि सर 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। हर विद्यार्थी से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि यार, क्या आपने सिलेबस पूरा किया है? मुझे 95 से 97% विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जो 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी सिलेबस पूरा नहीं कर पाए। और ये आपके साथ भी होता होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, आप हमारे शुरुआत के वीडियोस उठा के देखना, चाहे वो पेड में हो या फिर वो हमारे यूट्यूब पर हो, कहीं पर भी हो, जो उसमें रुचि होती है बच्चों, वो आखिरी तक नहीं बचती। साथियों, सफर को शुरू बहुत सारे लोग करते हैं, खत्म बहुत कम करते हैं। ठीक है, आप
मेरे लिए भी सोच के देखो कि मैं यूट्यूब पर जब वीडियो लेके जाता हूँ कितना ही रिस्पॉन्स मिलता है। बट अगर मैं भी ये सोच लूँ कि यार चूंकि आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे, मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ आपके लिए। पर दिमाग मेरा दूसरी तरीके से काम कर, मैं उल्टा सोचता हूँ कि अगर दो लोग भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट उनको तो मदद मिले। अब यही चीज आपको भी सोचना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज शुरू की है, किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, तो एक बार पूरा तो कर लें। बीच में छोड़ के जाने की क्या जरूरत है कि चलिए सर से 10 लेक्चर पढ़ लिए मिडाइवल के, अब मिडाइवल छोड़ दिया, कभी और पढ़ेंगे, किसी और से पढ़। एंशंट के 15 लेक्चर देख लिए, छोड़ दिया। प्रश्न कीजिएगा अपने आप, क्या वास्तव में आप तैयारी के क्रम में लगे हैं या तैयारी वास्तव में कर रहे हो। एक बार कब आपने लाइन टू लाइन सिलेबस को पूरा कर लिया। पीएससी जैसी चीजें या कोई भी एग्जाम है, वो 12-14 महीने की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में आपको अपने आप को झोंकना पड़ता है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगते हैं। सबसे बड़ी बात है आपका माइंड सेट लगता है, डेडिकेशन, एक काम को पूरा करने की ललक। हर चीज को यूं स्किप मत करो यार, ये रील नहीं है, आपकी पढ़ाई है। रील की तरह मत निकालो अपने विषयों, पूरा पढ़ो। एक बार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्विज लगाओ, अच्छे से रिवीजन करो, तगड़ी आंसर राइटिंग करो। अब देखो आपका सिलेक्शन हो। पर हमारे अंदर पता नहीं आज की जो पीढ़ी है उसमें धैर्य बेहद कम है, पेशेंस बहुत ही कम है। मैं बिल्कुल भी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर सच में साथियों, कभी आप मेरी व्यक्तिगत जीवन में आकर के देखेंगे जो इस दौर से मैं अभी गुजर रहा हूं, आप तब भी मुझसे कहोगे कि सर बहुत पेशेंस लेके चल रहे हो। कितने सारे मैसेजेस आप लोग करते हैं कि सर पॉलिटी का कोर्स शुरू कर दो, ये कोर्स शुरू कर दो। मैं नहीं कर, मुझे मेरी आय हो जाएगी, कुछ ना कुछ मुझे लाभ मिलेगा। पर मैंने एक काम शुरू किया है, पहले मैं खत्म करूंगा। एक विषय खत्म हो जाए, फिर दूसरा विषय शुरू करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, क्रम से। ठीक है, तो वो है क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं कि यार मैंने एक काम को किया है, वो पूरा करना है। तो ये आप क्यों नहीं सोचते कि चलो एक विषय पढ़ते हैं, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं, या दूसरा विषय, 2-3 विषय जो पढ़ रहे हैं अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। पूरा करने का मतलब वही है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। 2-2.5 साल अगर पीएससी में लगे हो तो 2.5 साल की प्रिपरेशन है। वनडे एग्जाम में लगे हो तो 10 से 12 महीने की प्रिपरेशन है। एक बार करके देखो पूरी तैयारी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं एक हमेशा उदाहरण देता हूं कि सैनिक में 2 तरह के योद्धा जाते हैं लड़ने की। एक वो जाते हैं जो बिना तैयारी के युद्ध में कूद पड़ते हैं और वो मर जाते हैं, और एक वो होते हैं जो ट्रेनिंग के साथ जाते हैं। इसीलिए इतिहास में कई लड़ाइयां आपको मिलेंगी जहां एक तरफ 1 लाख की सेना है, दूसरी तरफ 8 या 10 हजार की सेना, और वो 10 हजार लोग 1 लाख लोगों को हरा देते हैं। इसलिए क्योंकि वो प्रिपेयर थे, वो ट्रेंड थे। तो जब आप प्रशिक्षण के साथ उतरोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाकर के आपको वो सफलता मिलेगी। तो मेहनत करना सीखो, चीज़ों को कंप्लीट करना सीखो, धैर्य रखो, जो चीज़ शुरू किया है उसको कंप्लीट करो, अच्छे से पढ़ो। मेरे लिए तो आसान है साथियों कि अगर मैं 1 आध 2 बुक लेके पूरा का पूरा कंप्लीट करा देता, मेरी मेहनत बचती। इसमें बहुत घंटों का समय लगता है यार, घंटों का समय। ट्रस्ट मी, पहले नोट्स बनाना है, लिखना है कॉपी पे, फिर पीपीटी प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, तो उसमें इमेजेस डालनी है कि भाई आपकी रुचि बनी रहे। तो एक शिक्षक के तौर पे जो जो मैं कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा प्रयास कर। अब आपको भी अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या एक विद्यार्थी के तौर पे आप वो प्रयास कर पा रहे, जितना प्रयास मैं एक शिक्षक के तौर पे आपके लिए कर। तो मेहनत में कमी मत छोड़ो, ठीक है, रिवीजन करो। मैं बार बार कहता हूँ पेपर निकालने का तरीका वही है, सिलेबस लो, एक एक पॉइंट को कवर करो, रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू, रिवीजन एमसीक्यू, दैट्स इट। कमांड होनी चाहिए टॉपिक पे, कमांड। अभी याद आ जाए, तुरंत तुरंत याद आ जाए कि अजातशत्रु के बारे में क्या क्या पढ़ लिया था, पतंजलि के बारे में, कनिष्क के बारे में, तुरंत याद आ जाए, यहाँ पढ़ रहे हैं कनिष्क याद आ रहा है। ये होती है कमांड। ठीक है जी, तो ध्यान रखना इन चीज़ों के बारे में। तो ये सब हमने कंप्लीट कर लिया, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। इंग्लिश में पीपीटी आपको मिल ही जाती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कुछ बातें और हैं कि यहाँ लिखा है जैसे हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को अकबर बहुत अप्रिशिएट करता था। रक्षाबंधन, दिवाली
और दशहरा जैसे त्योहारों में अकबर शामिल भी होता था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। अब ये बात हमने पहले भी पढ़ी है साहब। ये वाला पॉइंट आप उठा करके देखेंगे ना, तो जब हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे तब हमने इस बात की चर्चा की थी, और हमने तब भी आपसे कहा था कि जब अकबर पढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट रिपीट होगा। ठीक है, तो हमने उस समय पढ़ा है कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, इन्हें गोकुल और जैतपुरा की जागीर दी थी। अब कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वल्लभाचार्य ने किस मत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, हरि विजय सूरी के प्रभाव में आकर पशु वध को निषेध कर दिया था। तो अभी मैंने पढ़ाया कि हरि विजय सूरी एक जैन संत थे जिन्हें अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। साथियों, अकबर ने तीसरे सिख गुरु अमरदास से भेंट की थी और उनकी पुत्री को कई गांव दान किए थे। गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान की, जहां एक प्राकृतिक तालाब भी था। वहीं पर अमृतसर नगर बसाया गया और उसी महान अमृतसर नगर में महान गोल्डन टेम्पल की स्थापना की गई। साथियों, ठीक है, अकबर ने झरोखा दर्शन, ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तुलादान मतलब सुल्तान को या बादशाह को तोलना सोने चांदी के द्वारा। सिजदा और पैबोस वही परंपराएं जो बलबन ने शुरू की थी। माथा टेकना, सर झुकाना, ये सारी परंपराओं को शुरू किया था, और इन परंपराओं को शुरू करने वाला ये पहला मुगल शासक था। बालबन ने शुरू किया था, बलबन ने जो शुरू किया था वो सिजदा और पैबोस थे। इसने झरोखा दर्शन, तुलादान जैसी परंपराओं को भी शुरू किया। तो सवाल यही पूछा जाता है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने झरोखा दर्शन की शुरुआत की थी, तो उसमें अकबर का नाम है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, 10-15 मिनट में फैक्चुअल डेटा है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सामाजिक नीति तो हमने अभी डिस्कस की कि 1562 में अकबर ने दास प्रथा पर रोक लगा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी जब अकबर मथुरा की यात्रा पर था। 1564 में संत नरहरि के आग्रह पर, संत नरहरि को महामना की शायद उपाधि प्रदान की थी, तो संत नरहरि के आग्रह पर जजिया कर को भी खत्म कर दिया, जजिया टैक्स को भी खत्म कर दिया। हालांकि 1575 में दोबारा लागू किया, फिर 1579 में पूरी तरीके से हटा दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। साथियों, 78 में उसने कहा कि हमें बहुपत्नी विवाह नहीं करने चाहिए, हमें एक ही पत्नी रखनी चाहिए। ये नैतिक आदेश उसने जारी किया, फोर्स नहीं किया था, पर उसने कहा था कि लोगों को एक ही पत्नी रखनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए, सुधारात्मक कार्य किए। 1582 में उसने बाल विवाह का विरोध किया और विवाह कर लेना शुरू किया। ठीक है, बाल विवाह का विरोध करते समय उसने कहा कि लड़के की आयु 16 बरस होनी चाहिए, लड़की की आयु 14 बरस होनी चाहिए, विवाह का पंजीकरण होना चाहिए। इसके लिए तुजबेग नाम के अधिकारी को नियुक्त किया, और अगर कोई महिला अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो वो अनुमति भी होनी चाहिए। कितने कमाल के सुधार है कि वो कह रहा है, पहले लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि यार एक ही पत्नी रखो, बहुपत्नी विवाह मत करो, पॉलीगैमी मत करो, कह रहा है वो। फिर वो कह रहा है बाल विवाह नहीं होना चाहिए। जहांगीर से उसकी सलाह हुई थी, तो जहांगीर के साथ उसका एक डिस्कशन है, उसके बाद उसने निर्णय लिया था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए। विवाह कर लगता था, आपको कृष्णदेव राय याद होंगे जिन्होंने विजयनगर में विवाह कर को हटाया था, मैं पढ़ा था, पर विवाह कर लगता था मुगलों के समय। उसने कहा कि लड़के की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की आयु 14 वर्ष होना चाहिए, और जो भी विवाह हो रहा है वो पंजीकरण हो, और पंजीकरण के लिए तुजबेग नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। और अगर कोई महिला अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है तो वो अनुमति भी उससे मिलनी चाहिए। तो ये पहला शासक है जो आयु तय करने की कोशिश कर रहा है कि किस उम्र में लड़का और लड़की को शादी करनी चाहिए। ठीक है, सती प्रथा को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, आदेश भी जारी किए। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, कानूनी रूप में। हम आगे जाकर के पढ़ते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रभाव से, पर अकबर ने भी अपने समय पर यह घोषणा की थी, आदेश जारी किया था कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि वो विधवाओं की स्थिति देख करके बहुत दुखी हो जाता था। साथियों, ठीक है, पिता की संपत्ति में पुत्री का हिस्सा भी होनी चाहिए, और अनैतिक वेश्यावृत्ति पर उसने रोक लगाई थी। तो ये सारे उसके सामाजिक सुधार थे, ये सारे के सारे उसके सोशल रिफॉर्म थे। ये अकबर की सामाजिक नीति थी, ये अकबर के सोशल रिफॉर्म थे। ठीक है,
चलिए, तो ये याद रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसे ये सवाल पूछा गया कि जजिया कर की समाप्ति किसके कहने पर की, तो संत नरहरि का नाम आता है। पशु बलि हत्या पर रोक लगाई, हरि विजय सूरी का नाम आता है। पहला शासक कौन था जिसने महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की आयु तय की? अकबर था। सलीम के साथ डिस्कशन हुआ था। तो जुबेक किस चीज का अधिकारी था? तो विवाह से संबंधित अधिकारी था। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी। जो विडो रीमैरिज होता है उसको कानूनी मान्यता प्रदान। तो ये सारी बातें याद रखना है साथियों, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल, अकबर के नवरत्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर, अर्थात अकबर के नवरत्न। जैसे कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, आगे जाकर के हम और भी चर्चा करेंगे, अष्टप्रधान की चर्चा करेंगे, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे। उसी तरह अकबर के दरबार में भी 9 बहुत ही योग्य विद्वान, सेनापति, विदेशी रणनीतिकार, सलाहकार, इन सभी लोगों का समूह था। जैसे अष्टदिग्गज जो थे वो तेलुगु कवि थे, लेकिन यहां जो नवरत्नों की बात हो रही है ना, ये अलग अलग फील्ड से थे, जो सेना में भी थे, अकबर की सहायता भी करते थे, सलाह भी देते थे। तो इन 9 लोगों के नाम याद होना चाहिए। फैजी और अबुल फजल, ये दोनों भाई हैं। फैजी और अबुल फजल दोनों भाई हैं साहब। ठीक है। तानसेन, तानसेन महान संगीतकार। ठीक है। टोडरमल राजस्व अधिकारी, इनके राजस्व सुधार शेर शाह सूरी के समय भी इन्होंने किए थे और अकबर के समय भी इन्होंने किए, और बाद में अंग्रेजों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, तो इनकी प्रणाली को ही टोडरमल प्रणाली, टोडरमल की जप्ती प्रणाली, टोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली, टोडरमल की दहसाला व्यवस्था, इन नामों से जाना जाता है। तो ये भू राजस्व के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के लिए टोडरमल जाने जाते थे। फिर रहीम दास, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, राजा मानसिंह, बीरबल, इन सब के नाम आते हैं साहब। अब एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहला नाम है इसमें अबुल फजल और उसके भाई फैजी का। तो अबुल फजल एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक था जिसने अकबरनामा और इसी का एक हिस्सा है आइन ए अकबरी की रचना की है। अकबरनामा और आइन ए अकबरी की रचना। ठीक है। इसका असली नाम अबू अल फजल इब्न मुबारक था, कभी नहीं पूछा जाता। इसने बाइबल का फारसी में अनुवाद किया था। इसने अपनी किताबों में अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, अमेरिका के बारे में बात की है। दीन ए इलाही का मुख्य पुरोहित था। अब ये ना एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कुछ किताबें कहती हैं कि अकबर दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था, और कुछ किताबें कहती हैं कि जो अबुल फजल था वो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। 1602 में सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, तो ये हमने बता दिया। तो अबुल फजल के बारे में बस यही याद रखिएगा कि अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी थी, अकबरनामा और आईने अकबरी। उसका अकबर पर बहुत प्रभाव था अबुल फजल का। वो दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि उसने अमेरिका की खोज का उल्लेख भी किया था। अगली चीज है फैजी। फैजी जो है वो भाई है अबुल फजल का साथियों। ठीक है, कवि थे बहुत। फैजी का सबसे बड़ा जो योगदान है कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनाया और बहुत सारी किताबों का ना अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया था। महाभारत का रज्मनामा के नाम से अनुवाद करवाया गया, रामायण का अनुवाद करवाया गया, बहुत सारे पुराणों का अनुवाद करवाया गया, पंचतंत्र का अनुवाद कराया गया। फैजी ने खुद लीलावती का अनुवाद किया। लीलावती के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि गणित की एक प्रसिद्ध किताब है लीलावती। ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने। तो फैजी अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था। तो कभी भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि रामायण का अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, महाभारत का अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ, तो निर्देशक फैजी ही था। फैजी के अंडर में ही सारा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन काम करता था और पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया जाता था। तो ये बहुत अच्छा अनुवादक था, फारसी का बहुत अच्छा ज्ञाता, फारसी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं की अच्छी जानकारी थी फैजी। तो अबुल फजल लेखक हो गया, फैजी अनुवाद का काम देखता था।
खुद उसने लीलावती को ट्रांसलेट किया था। महाभारत रामायण अलग अलग लोगों ने इसी के गाइडेंस में रहते हुए ट्रांसलेट की है। फिर अगला नाम आता है बीरबल। बीरबल का असली नाम था महेश दास। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। और ये ब्राह्मण थे। जन्म इनका यूपी में हुआ था और अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बीरबल भी अकबर के बहुत प्रिय थे और बहुत गहरे सलाहकार थे। सलाहकार होने के अलावा एक सेना नायक भी थे, सेनापति भी थे साथियों। ठीक है। बीरबल के बाद अगला नाम आता है तानसेन का। बहुत सारे सवाल बनते हैं तानसेन से। ठीक है, तो तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है, बहुत कमाल का समारोह होता है। इनका असली नाम रामतनु पांडे था साथियों। इनके गुरु स्वामी हरिदास थे और बाद में मोहम्मद गौस ग्वालियरी, जिनसे अकबर ने एकेश्वरवाद की शिक्षा ली थी, उनसे भी तानसेन ने शिक्षा ग्रहण की थी। इन्होंने मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हारा जैसी किताबें लिखी। ध्रुपद नाम की गायन शैली का विकास किया। ये बीन बजाते थे। अकबर ने इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी और अकबर से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र सह के यहाँ दरबारी गायक थे। अकबर से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र सह के यहाँ दरबारी गायक का काम करते थे। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि तानसेन का एक तो मूल नाम रामतनु पांडे, जन्म ग्वालियर में हुआ और अकबर के दरबार में आने से पहले ये किसके दरबार में थे, तो रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे। कौन सी उपाधि, सीधा सवाल पूछा गया कि अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे दी थी, तो कंठाभरण वाणी विलास की जो उपाधि है वो रामतनु पांडे या तानसेन को दी गई थी। ध्रुपद नाम की गायन शैली विकसित की। मियाँ की टोड़ी और मियाँ का मल्हार जैसी किताबों की रचना इन्होंने की। मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, ऐसी किताबों की रचना इन्होंने की। तो अबुल फजल, अकबरनामा, आईने अकबरी, जहांगीर ने आदेश दिया था वीर सिंह बुंदेला को, तो वीर सिंह बुंदेला ने मार डाला, हत्या कर दी। फैजी अनुवाद विभाग का काम देखता था, लीलावती का फारसी में ट्रांसलेशन किया। बीरबल सलाहकार थे। इनकी कोठी भी फतेहपुर सीकरी में थी। जन्म यूपी में हुआ था। तानसेन जन्म ग्वालियर में हुआ। मूल नाम रामतनु पांडे था। किताबें और फिर ध्रुपद गायन शैली, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि और अकबर से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र सिंह के यहाँ दरबारी गायक का काम करते थे। तो ये 4 हो गए, अबुल फजल, फैजी, बीरबल और तानसेन। 5 और बचे, आइए देख लेते हैं। अगला नाम आता है राजा टोडरमल का, जो खत्री जाति से बिलोंग करते थे और भू राजस्व सुधारक, महान भू राजस्व सुधारक, मध्यकालीन इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्मर। इसी के लिए राजा टोडरमल जाने जाते हैं। इन्होंने साथियों ये वित्त मंत्री रहे, दीवान ए अशरफ, ये वकील उस सल्तनत भी रहे और वजीर के पद पर रहे। अकबर ने सबसे पहला जो वजीर नियुक्त किया था वो मुजफ्फर खान तुर्बती को नियुक्त किया। मुजफ्फर खान तुर्बती को पहला पूर्ण रूप से वजीर नियुक्त किया। उसमें राजा टोडरमल का नाम भी आता है और फिर ख्वाजा शाह मंसूर का नाम भी आता है। ठीक है। इन्होंने जो काम किए, इन्होंने एक बंदोबस्त प्रणाली, इसी को जब्त प्रणाली या इसी को दहसाला प्रणाली कहा जाता है। इन्होंने क्या किया कि पहले तो भूमि का मापन किया। भूमि का मापन करने के लिए जरेब नाम की इकाई का प्रयोग किया था। भूमि का मापन करने के बाद 10 सालों का एक एवरेज निकाला गया और 10 सालों का एवरेज निकालने के बाद 10 सालों का एवरेज निकालने के बाद भू राजस्व को तय किया गया, लैंड रेवेन्यू को तय किया कि भू राजस्व कितना होगा, लैंड रेवेन्यू कितना होगा, इस बात को तय किया गया। चूंकि इसमें 10 साल का औसत निकाला गया था, इसलिए इसे दहसाला प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो सीधा सवाल बनता है कि बंदोबस्त व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था या दहसाला व्यवस्था का संबंध किससे था, तो इसकी शुरुआत राजा टोडरमल ने की थी, जो अकबर के वजीर रहे, अकबर के वित्त मंत्री रहे, ये याद रखना है। और राजा टोडरमल सिर्फ अकबर को सर्व नहीं किए थे। राजा टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह के सहायक हुआ करते थे, शेर शाह सूरी के सहायक हुआ करते थे। ठीक है। दहसाला प्रणाली की शुरुआत 1580 में अकबर ने की थी और टोडरमल को
अबुल फजल भोला बाबा या सादा लहू के नाम से बुलाता था। फिर अगला नाम आता है मुल्ला दो प्याजा का, ये सलाहकार थे मुल्ला दो प्याजा। फिर राजा मानसिंह का नाम आता है, ये भी अंबर, अंबर को ही आमेर बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, अंबर को ही आमेर कहा जाता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। ये अंबर के कक्षवाहा वंश से थे। भगवंत दास इनके पिता का नाम था, और इनकी बुआ हरखा बाई थी, जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध इन्होंने किया था, और ये प्रमुख सेनापति और सलाहकार थे, और अकबर के बहुत अच्छे मित्रों में ये शामिल थे साथियों। ये 9 लोग ही अकबर के बहुत क्लोज रहे हैं। ठीक है। फिर फकीर अजीउद्दीन, ये सूफी संत थे और धार्मिक सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, देखो अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ना, वो बैरम खान के बेटे का नाम है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता का नाम क्या था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना के पिता बैरम खान थे, जिन्हें अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दी थी। तो अब्दुल रहीम को भी खान ए खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। ये ज्योतिष था, ये कवि था, और ये खगोल शास्त्री था, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और पोएट था। इसने रहीम के दोहे और फारसी भाषा में तुजुक ए बाबरी का अनुवाद किया था। याद कीजिए, हमने ये पढ़ा भी था जब हमने बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी को डिस्कस किया था। तब हमने आपको बताया था कि देखो याद रखना कि अब्दुल रहीम खाने खाना आएगा और वो इस किताब का फारसी में अनुवाद करेगा। और भी लोगों ने किया है, पर अब्दुल रहीम खाने खाना का जो अनुवाद है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो ये अकबर के 9 रत्न हैं। कौन कौन हो गए? पर हमने शुरुआत की अबुल फजल से, फिर फैजी का नाम बीरबल, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। उसके बाद आप देख पाए अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा मानसिंह और फकीर अजीउद्दीन। ये 9 रत्न हैं अकबर के, ये 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, सवाल यहां से बनते हैं। सारे महत्वपूर्ण सवाल मैंने यहाँ आपको बता भी दिए हैं, और क्विज जब आप लगाओगे तो उसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ कुछ और बातें हैं कि अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है, क्लासिकल एज ऑफ हिंदी साहित्य है। अकबर ने नरहरि को महापात्र की उपाधि दी, वही संत नरहरि जिनकी रिक्वेस्ट पर अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। अब्दुल समद को शीरी कलम की उपाधि दी, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी। ये बहुत सवाल पूछा जाता है कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। और सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी, और हुमायूं का मकबरा जो हुमायूं की बेगम ने बनाया था, हाजी बेगम ने, और मिर्जा, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो उसके वास्तुकार थे। वो 4 बाग शैली पर बना पहला मकबरा था। तो वो बना अकबर के समय काल में ही, बनवाया उसकी वाइफ ने है, पर अकबर का शासन काल चलता है। 4 बाग की संकल्पना बाबर ने दी थी, कंसेप्ट गिवन बाय बाबर, पर बनवाने की जो कला है वो अकबर के समय शुरू हुई साथियों। ठीक है, कि 4 ऐसे बगीचे रहेंगे, इस तरीके से बगीचे रहेंगे, ये कला अकबर के समय शुरू हुई। फिर अकबर को नक्कारा बजाने का शौक था, जो उसने बाज बहादुर से सीखा था। इनके समय पर चित्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके समय पर 3 प्रमुख चित्रकार हुए, दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। वही अब्दुल समद जिन्हें सीरी कलम की उपाधि दी गई, वही अब्दुल समद जिन्हें सीरी कलम की उपाधि दी गई। प्रमुख गायक में तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा। रॉल्फ फिंच पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। एक्चुअली मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज ही रॉल्फ फिंच है। आया, इसने बहुत कोशिश की व्यापार के लिए, लेकिन नहीं मिला। गुजरात में पहली बार जो व्यक्ति अकबर से मिलने आया था वो जॉन मिल्डेन हॉल था, या जॉन मिल्डेन हॉफ, ये गुजरात में मिलने के लिए आया था, और इसने भी कोशिश की, पर यह भी असफल रहा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि पहला व्यापारी, जो अंग्रेज व्यापारी जो अकबर से मिलने आया, वो रॉल्फ फिंच है। पहला व्यापारी जो गुजरात में व्यापार की अनुमति मांगने के लिए आया था, वो मिल्डेन हॉफ था।
ठीक है, मनसबदारी ये हम पढ़ेंगे, ये अकबर के समय की सैन्य व्यवस्था है। और अकबर ने मुर्शिदाबाद, जिसे पहले मकसूदाबाद कहते थे, इस नाम का एक शहर बनाया था। मकसूदाबाद था, बाद में उसका नाम मुर्शिदाबाद कर दिया गया। तो ये हम अंग्रेजों के समय भी पढ़ेंगे, रॉल्फ फिंच वगैरह के बारे में। और फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि पहला अंग्रेज कौन है जो मिलने के लिए आया, वो रॉल्फ फिंच है। ठीक है, एक बार ध्यान से आप इसे देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि क्यों दी गई। इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे कैलियोग्राफर थे। कैलियोग्राफर समझते हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, तो लेखन का काम करते थे, इसलिए इन्हें जड़ी कलम की उपाधि दी गई। अब्दुल समद तो चित्रकार थे, सीरी कलम। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी जो है वो एक बहुत अच्छे कैलियोग्राफर थे साथी। ठीक है, चलेंगे तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख गायकों में तानसेन है। चित्रकारों के नाम याद रखना, दसवंत, वसावन और अब्दुल समद। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक, अनुवाद विभाग एक बार देख लेते हैं। अकबर खुद बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, और इसके बारे में एक कहानी भी है कि अकबर अनपढ़ था, लेकिन जब वो हरम में जाता था तो वहां की महिलाओं के पास बहुत सारी किताबें होती थी जो उसे पढ़ करके सुनाती। तो अनुवाद विभाग अकबर ने बनाया था फैजी की अध्यक्षता में। तो इसी में अब्दुल बदायूं और शेख सुल्तान, ये सब फैजी के अंडर में हो रहा है। उन्होंने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत को रज्मनामा कहा गया। महाभारत को रज्मनामा कहा गया। फिर पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया, अनवर ए सादत के नाम से। फिर मौलाना हुसैन ने इसका अनुवाद किया यार ए दानिश। ये बहुत प्रसिद्ध है और ये ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। और प्रश्न भी किया जाता है कि फारसी भाषा में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया, तो यार ए दानिश के नाम से किया गया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कलीला और दिमना के नाम से जाना जाता है। हाजी इब्राहिम ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगणी का अनुवाद किया। और टोडरमल ने भागवत पुराण का अनुवाद किया। इस तरह के सवाल जनरली एक ही सवाल आता है कि महाभारत को फारसी भाषा में रज्मनामा से अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश के नाम से अनुवाद किया। और पंचतंत्र को अरबी भाषा में कलीला और दिमना के नाम से जाना जाता। ठीक है, आखिरी पॉइंट अकबर की वास्तुकला से जुड़ा हुआ है, आर्किटेक्ट से जुड़ा हुआ है कि अकबर ने क्या क्या बनवाया। देख लेते हैं एक बार। अकबर की मैक्सिमम चीजें फतेहपुर सीकरी में। एक है अकबर का लाल किला और एक है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा नाम की जगह है, आगरा के पास ही है, वहां पर स्थित है। उसका निर्माण अकबर ने शुरू किया था, लेकिन अकबर की डेथ हो जाती है, तो फिर जहांगीर ने उसको कंप्लीट करवाया। निर्माण अकबर ने शुरू किया था। तो पहला इसमें है आगरा का लाल किला, फोटो भी दिखाएंगे। ये आगरा में स्थित है और ये लाल बलुआ पत्थर से बना है, और इसी के अंदर जहांगीर महल स्थित है। जहांगीर महल जो है वो भी अकबर ने बनवाया था अपने बेटे सलीम के लिए। अब आ जाते हैं हम फतेहपुर सीकरी। अब जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो सब कुछ फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी यूपी में आगरा के पास आता है साथियों। तो ये पहले हमें याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रही 1571 से 1550। ये डेट कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है साथियों, एक बार देख लेंगे। अब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे पंचमहल। जो पंचमहल है इसमें 5 अलग अलग पिलर थे। ये पिरामिड के आकार में बना हुआ है। और ये बौद्ध विहार, जैसे बौद्ध स्तूप होते हैं, आपने देखा होगा बौद्ध विहार होते हैं, वो ऐसे पिरामिड के रूप में ऊपर होते जाते हैं। उसी के आधार पे पंचमहल को बनाया गया है। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है। फिर दीवान एक खास, ये भी फतेहपुर सीकरी में बना है। इबादत खाना, ये भी फतेहपुर सीकरी में बना है। बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी फतेहपुर सीकरी में बनी है, सफेद संगमरमर से बनी है साथियों। फिर जोधाबाई का महल और बीरबल की कोठी, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। मरियम का हाउस या गोल्डन हाउस या स्वर्ण महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद, ये भी फतेहपुर सीकरी में है, जिसे शान ए फतेहपुर कहा जाता है। जामा मस्जिद हर जगह है, तो जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर कहा जाता है। अब देखिए एक एक चीज आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद का एक किला है
जो 1583 में अकबर ने बनाया था। लाहौर का किला है जो 1566 में अकबर ने बनवाया था। पिक्चर्स देखिएगा ध्यान से। ये हुमायूं का मकबरा है, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये अकबर ने नहीं बनवाया है, ये हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था और इसका डिजाइन मीरक मिर्जा ग्यास ने तैयार किया था। यह सवाल पूछा जाता है कि किसने इसका डिजाइन तैयार किया था, तो मिर्जा ग्यास ने इसका डिजाइन तैयार किया था। और यह भारतीय उपमहाद्वीप का 4 बाग शैली पर बना हुआ पहला मकबरा है। अकबर के समय बड़े पैमाने पर लाल पत्थर और संगमरमर का यूज हुआ। फिर अकबर का आगरा का लाल किला, ये अकबर के समय पर बना है साथियों। फतेहपुर सीकरी में शाही महल भी है, मैं नाम बताना भूल गया था, शाही महल भी है। बीरबल की कोठी तो है ही है, शाही महल ये अकबर ने बनवाया। दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल, ये देखो, ये लग रहा है ना बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार की तरह। बौद्ध विहार भी ऐसे होते जाते, तो 5 उसमें बने हुए हैं और ये पिरामिड के आकार में बना हुआ है। ऊपर जाके ये छोटा होता जाता है। बुलंद दरवाजा, ये भी फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल है, इबादत खाना है, मरियम महल भी है। तो ये सारी चीजें आपको फतेहपुर सीकरी में देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी की सारी चीजें फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। ठीक, तो फतेहपुर सीकरी एक ऐसी जगह जहां जरूर आप जा सकते हैं। आखिरी में अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को होती है। इसकी मौत फतेहपुर सीकरी में ही हुई। माना जाता है इसको पेचिस नाम की बीमारी हो गई थी। सिकंदरा आगरा के पास ये सवाल पूछा गया कि अकबर को कहाँ दफनाया गया है, सिकंदरा में ही अकबर को दफनाया गया है। अकबर को इतिहासकार प्रबुद्ध निरंकुश कहते हैं कि वो निरंकुश जरूर था पर दिमाग वाला निरंकुश था। तो प्रबुद्ध निरंकुश, इंटेलेक्चुअल एरिस्टोक्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो सिकंदरा का जो मकबरा है अकबर का, वो अकबर ने शुरू किया था, जहांगीर ने खत्म किया। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है उसमें। ठीक है, तो ये देखिए, ये अकबर का मकबरा है, टॉम्ब ऑफ अकबर है सिकंदरा में, जिसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है प्यारे दोस्तों। और आखिर में ये हमने एक चार्ट बना दिया है पूरा कि कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो 1561 में अभियान हुआ था। 1562 में राजा भारमल की बेटी हरखा बाई से विवाह होता है, दास प्रथा की समाप्ति। 1563 में तीर्थ यात्रा खत्म। 64 में जजिया की समाप्ति। 69-70 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना होती है। 74-75 में गुप्तचर विभाग की स्थापना। और तुकरोई की लड़ाई, तुकरोई की लड़ाई इंपॉर्टेंट है, बंगाल और बिहार को जीता था। मार्च 1575 में तुकरोई की लड़ाई होती है और अफगानों का भारत से पतन हो जाता है। फिर 74 में घोड़ों के दागने की प्रथा शुरू की थी। 75 में मनसबदारी व्यवस्था को शुरू किया गया। मनसबदारी अलग अलग चरणों में शुरू की गई, तो ये सही नहीं है। 75 में ही इबादत खाने की स्थापना की गई। 77 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी, जहां बाद में अमृतसर बना। 77-78 में सिजदा और पैबोस की प्रथा को शुरू किया। 78 में इबादत खाने में सभी धर्मों को शुरुआत कर दी। 79 में महजरनामा की घोषणा की। 80 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 राज्यों में बांट दिया। 80 में ही टोडरमल के द्वारा तहसला प्रणाली लागू की गई। 80 में ही फादर इक्का बाकी के नेतृत्व में पहला पुर्तगाली मिशन फतेहपुर सीकरी आता है। 82 में दास प्रथा पूर्ण तरीके से खत्म हो गई, पर वो पहला वाला याद रखना। 82 में इबादत खाने को बंद कर दिया गया। 82 में ही दीन ए इलाही की घोषणा की गई। 63 में इलाही संवत या फसली संवत नामक कैलेंडर को जारी किया गया। 83 में पशु वध पर रोक लगाई गई कुछ निश्चित दिनों में। और 88 में गज ए इलाही की शुरुआत की गई, जिसका पहले जरीब का प्रयोग किया गया, फिर गज ए इलाही का प्रयोग किया। तो इस तरह साथियों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा टॉपिक था, पर हमने लगभग हर एक पहलू की बात कर ली है। अब एक क्लास में हम जहांगीर और शाहजहां के बारे में बात कर लेंगे, एक क्लास औरंगजेब और परवर्ती मुगलों के बारे में लगेगी, और एक क्लास प्रशासन और वास्तुकला के बारे में लगेगी। तो 3-4 क्लासें हमारी बची हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। माफ कीजिएगा, बीच में कुछ बातें भी मैंने आपसे की कई बार, लेकिन कर लेना चाहिए। मेरे भी दिल का बोझ हल्का होगा और आपको भी शायद एक गाइडेंस मिलता रहे। ठीक है, तो बहुत मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो। परिणाम क्या है क्या नहीं वो अलग मामला है, और मेहनत अपनी पूरी करते रहो। मिलते हैं आपसे
ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।